मैं मंजू खेरिया कोलकाता से इस मंच को सादर प्रणाम और मेरे सभी साथियों को, मेरे सोलमेट्स के भीतर के शिवत्व को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। जैसा हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में हाउ टू मैनिफेस्ट मनी थोड़ा बहुत सीखा था, पर वो स्टार्टिंग पॉइंट था। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पर किस किस ने होमवर्क किया ये बताइए। 55 बार किसने लिखा? किसी ने लिखा कि नहीं लिखा? सच कहे, लिखा है तो कहें कि हाँ लिखा है, नहीं लिखा तो नहीं, कोई बात नहीं है। लिखा है किसी ने? किसी को कुछ किसी ने अपना किया है? नहीं किया? विभा इस जी नहीं चैट में किया? डाल सकते हैं, नहीं। इस चैट में डाल सकते हैं आप लोग। हाँ, चैट में डाल सकते हैं। वाई डाल दें ऑनली या हैंड रेस कर दें तो भी ठीक है। हैंड रेस करिए। हम गैलरी व्यू में देख लेंगे, अपने किसी वीडियो ने ऑन किया रखें। है? किसी ने भी नहीं किया? बाबा काम नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे तो केवल प्लानिंग में चलेंगे तो प्लानिंग ही होती रहेगी। फिर एक्शन तो लेना होगा ना। आप लोगों ने किया या नहीं किया? मैंने किया है, देखिए। मैं दिखाती हूँ अपना पूरा 55 बार। लास्ट में 55 दिखाती हूँ, 55 टाइम्स 5 दिन तक मैंने कंटिन्यूस लिखा है। किसने? निर्मला जी ने लिखा है ना? लिखा है ना? यस। अनम्यूट करते हैं आपको, बताइए लिखा है? इनको हाँ, अनम्यूट कीजिए, अपने आप को कर सक रहे हैं? नहीं, इनको ऑप्शन देना पड़ेगा। हाँ दीजिए, ऑप्शन दे दीजिए इनको। हाँ, अच्छा। यस, अनम्यूट करें। अनम्यूट कीजिए अब। हाँ, टच कीजिए बस, उसको हट जाएगा वो। हाँ बोलिए, किया आपने? लिखा? हाँ। हाँ, 5 बार। 5 बार लिखा? 55 बार 5 दिन लिखा है। तो लिखा। हाँ। पहले कभी लिखा है? हाँ, पहले भी लिखे हैं। तो काम हुआ है? हो रहा है। हो रहा है। वेरी गुड। बहुत अच्छा, मैंने भी लिखा है। देखिए मैं भी दिखाती हूँ आपको। 55 लास्ट में आएगा, क्योंकि आप करोगे तभी होगा। बस अगर आप करोगे ही नहीं तो फिर बेनिफिट नहीं होगा। ये देखिए, दिख रहा है लास्ट में 55 लिखा हुआ दिख रहा, दिखेगा आपको। तो फिर मैं अपना उस पे लेती हूँ। नहीं नहीं, मैंने भी लिखा हाँ, है। ये अब दिख दिख रहा रहा है। है। हाँ, यस यस यस, दिख रहा है आपका। कितना नंबर नंबर भी दिख रहा होगा, है ना? यस, मैं आपको हाँ, इसमें पिन कर। 49 दिख रहा होगा। 49 50, ये रहा 49 50। यस यस। हाँ, मैंने पूरा लिखा, क्योंकि नंबर नहीं लिखे लेकिन 55 बार लिखे हैं। लिखा है आपने। हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस। क्योंकि करेंगे तो हमें मिलेगा। ये ऐसा टेक्निक है, जब जब हमारी इच्छाएं हम लिखते हैं तो यूनिवर्स में जाता है। मेरा 2 दिन लिखा है। 2 दिन लिखा है तो 3 दिन और क्यों नहीं लिखा? कमला जी, 3 दिन और लिखना था। 5 दिन कंटिन्यूस 55 बार 5 दिन तक लिखने से बहुत फायदा है। और मैं तो छोटा सा ही बता, 55 में ज्यादा दिन लग, मैक्सिमम 45 मिनट्स या 1 घंटा, अगर ए वन लाइनर बनाए तो, सिंपल लाइन में लिखे तो। उससे देखिए दो बेनिफिट दिन। क्या होता है। हम अपने जीवन में जो चाहें वो आकर्षित कर सकते हैं। आपको किसी ने कहा ना, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। ये तो सब जानते हैं ना। आप लोग यहाँ, बिना मेहनत पैसा नहीं मिलता। मेहनत नहीं करनी होती है। थोड़े से आइडियाज के साथ अगर आप थोड़े बहुत प्रोग्रामिंग अपना कर लेंगे तो पैसा स्वतः ही आने लगेगा। आपको कितना भी टेक्निक सिखाया जाए, पर वो आप अप्लाई ओनली 15-20 मिनट इट टेक। अच्छा, तो 15-20 मिनट ही लगता है, फिर क्यों नहीं लिखा? फिर तो लिखना ही चाहिए, है ना? तो देखिए, लिखेंगे नहीं तो फायदा नहीं करेगा, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड, जब आप नहीं लिखोगे, आप केवल बोलोगे उसको, तो वो क्या बोलेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। पर फर्स्ट डे जब आप लिखते हो 55 बार, तो आपको लगता है कि कैसे होगा कैसे होगा। सेकेंड टाइम आप वही लगते हो तो माइंड को फीड कर दो। सोने के पहले लिखो तो और अच्छा है, या मॉर्निंग में उठते ही लिखो तो और अच्छा है। तो आपका उस समय कॉन्शियस माइंड नहीं जागृत नहीं होता है। सोते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड जागृत होता है, होने हो जाता है उस समय में। तो वो पूरा रात भर चलते रहता है, और वो रात भर का प्रोग्रामिंग क्या होता है कि हमारे पास इतना पैसा हर महीना मेरे पास आ रहा है।
तो अपने आप फिर यूनिवर्स उसको ना वो करता है कि कैसे तुम्हारे पास जाएगा, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसको डील करता है कि कैसे जाएगा, कैसे आएगा, और बहुत इजीली चला आता है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती फिर। तो इसलिए अपना सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए बहुत जरूरी है लिखना। हम लोग एक तो क्या है, पहले रात को हम लोग सोते कैसे हैं, मोबाइल, हमने क्या कहा था मॉर्निंग में उठते ही क्या है, क्या कहना है, हम बहुत भाग्यशाली, वो किसने किसने कहा, हैंड रेज करें, कहा, सबने कहा, यस विभा जी ने भी कहा, सबने कहा। उससे कुछ फर्क पड़ा, आपको बेटर लगा, या कुछ पैसा आया, या किसी का कोई मैनिफेस्ट हुआ कुछ, कोई का कुछ भी, थोड़ा भी। आईफोन से जो है मीनाक्षी जी वो भी कह रही है, यस लिखा है, शायद उन्होंने हैंड रेस कर रही है। हैंड रेज कर रही है। हाँ तो हम्म। अनम्यूट करती हूँ, आपको बताइए, आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। मैं चाहती हूँ कि इसमें सबको फायदा होते दिखे, मैं अपना फायदा बताऊंगी तो वो सब बोलेंगे ऐसे ही बोल रही है। मैं चाहती हूँ आप लोग में से सबको फायदा हुआ। हाँ, आईफोन जो भी है उसको अनम्यूट कीजिए आप और बोलिए, बताइए, लिखा आपने, नहीं लिखा? संतोष जी, क्या नाम है इसका? मैंने लिखा है मैम। क्या लिखा है? वेरी नाइस। यस, और मैंने सुबह आपने जो बोला था 5 बार भाग्यशाली बोलना है, वो भी बोला। वो भी तो बोला। मुझे अपने आप में भी फर्क लग रहा है कि जो मैं बहुत नेगेटिव रहती थी, थोड़ा पॉजिटिविटी में आई हूँ। और वो तो मैं अभी लिख रही हूँ, मैं मेरा पूरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे उससे काफी कुछ लगने लगा है कि मेरा मैनिफेस्ट हो रहा हो है। हो रहा है, वेरी नाइस। हो हाँ। रहा है तो बहुत अच्छा है, हाँ। कुछ दिन और, क्योंकि फर्स्ट 10 डेज तो देखिए, एक सप्ताह तो हम लोग को अपनी प्रोग्रामिंग आपने शुरू किया, अभी बहुत कुछ बाकी है आपको समझाना। हम लोग क्या करते, हाँ। रात को मोबाइल देखते देखते सोते, सोते हैं सब कोई, फेसबुक, इंस्टा, सब देखते देखते नहीं, सोएंगे लास्ट में, है? तो उससे नहीं क्या मैम, होता है हमारा, रात को हम प्रेयर करके सोते हैं। प्रेयर करके, अच्छा आप और कोई 90% लोग क्या करते हैं, मोबाइल देखते देखते सोते हैं, कुछ सुनते सुनते, गाना सुनते सुनते, फेसबुक, इंस्टा, ये सब देखते सोते हैं क्या? सही कह रहे हैं, काफी लोग देखते हैं, ऐसे करते हैं। 90%। तो इसको बिल्कुल नहीं देखना है, उसकी जगह अपने सबकॉन्श, आपको जीवन में जो चाहिए, हाँ विभा जी बोलिए, बोलिए। हाँ। सभी को बहुत बहुत रात वंदन। हाँ मैं जी। तो गायत्री मंत्र करते करते सोती हूँ। वेरी नाइस। फोन नहीं देखती, गायत्री मंत्र करते करते सोती हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत हाई क्लास एनर्जी। पर गायत्री मंत्र करने के पहले एक अफर्मेशन अपने को डाल दीजिए कि आज मैं जो सो रही हूँ, बहुत ही बच्चों की तरह खुशहाल सो रही हूँ, और सुबह कल का आने वाला दिन मेरे जीवन का अति उत्तम दिन है, जो मेरे लिए बेस्ट होगा इस जीवन में, जो बेस्ट हाईएस्ट गुड होगा के लिए मेरा बेस्ट बेस्ट मैनिफेस्ट होकर मेरे सामने आएगा, है ना? रात को ही डालिए सोने के पहले कि आने वाला दिन अमेजिंग, ब्यूटीफुल और बहुत ही दिव्य है। रात को बोल के सोने से क्या होगा, आपका पूरा रात माइंड काम करेगा, और फिर सबकॉन्शियस माइंड उसको कैसे देना है वो यूनिवर्स के साथ मिलके प्लान करेगा ना। कुछ काम अपने पे करने, आप में, हम लोगों में और पैसे वालों में, जो अमीर लोग हैं, वो यही डिफरेंस है। हम लोग रात का समय क्या करते हैं, अपना ज्यादातर समय टीवी, मोबाइल, एक दूसरे की बातें करने में बिताते हैं। पर जो अमीर लोग होते हैं, जिनका कुछ एम होता है, जिनको कुछ हासिल करना होता है, वो देखिए बिल्कुल भी ये टाइम वेस्ट नहीं करते। वो क्या सारी कभी बाई चांस कुछ फ्री हुआ तो देख लिया, ठीक है, वो क्या टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, फेसबुक देखते हुए ऐसे बिताते हैं? नहीं। आप पढ़िए, एक एक जन का स्टोरी पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, कितना काम करते हैं अपने पे। तो आपको अपने पे पैसा वाला बनना है, तो शुरू में आपको अपने आप पर काम करना ही होगा, फिर वो क्या होता कंटिन्यूटी में आ जाएगा, उसके बाद ठीक है, आप कुछ और भी कर सकते हो, ठीक है। पर अपने पे काम तो रात को सोने के पहले आपको अपने पे काम करना होगा। गायत्री मंत्र सुनते हो, बहुत अच्छा, हायर फ्रिक्वेंसी, पर उसका एनर्जी को यूटिलाइज कीजिए, उसको कन्वर्ट कीजिए आपको जो चाहिए उसमें। समझ में आ रहा है? जब आपको सपोज चाहिए कि 5 लाख रुपया हर महीना मेरे पास आ रहा है, या मेरे को जी कोई हर महीना 1 लाख रुपया दे रहा है, मेरे पास इनकम हो जी रहा है, मेरे हस्बैंड दे रहे हैं, या जो भी अगर कमाते तो वैसे नहीं, जो भी हो, 10 लाख दे रहे, जो भी आपका मनी मनी का मैनिफेस्टेशन हो, आप ये करते हुए से, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरे पास ऑलरेडी इतना हर महीना मुझे मिल रहा है,
ये अगर बोल के सोएंगे तो क्या है, यूनिवर्स चालू हो जाएगा अपना काम करने के लिए, फिर आपको मेहनत नहीं करनी होगी, कैसे देना वो कुछ स्वतः ही देगा। समझ रहे हैं? तो या तो अपने पे थोड़ा काम करके सोइए, और नहीं तो फिर जो जिस हाल में जैसे हैं वो आप फेस कीजिए। तो मेरे ख्याल से बेटर होगा कि आप अपने को थोड़ा सा एक्टिवेट करके सोए। एनर्जी तो आप बना रहे, पर यूटिलाइज कीजिए उस एनर्जी को, उसको ट्रांसफॉर्म ठीक कीजिए जो चाहिए उसमें। ठीक है ना? ठीक। हाँ, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चाहिए तो ये बोले थैंक यू यूनिवर्स, मेरा और मेरे बेटे का रिलेशनशिप, मेरे और मेरे बहू बेटे का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा हो गया है। थैंक यू इस अच्छे रिलेशनशिप के लिए। और उसको भी कैसे बोलना वो भी मैं आज सिखाऊंगी, कैसे वाटर मैनिफेस्टेशन करना है, कैसे एयर मैनिफेस्टेशन करना है, वो सब टेक्निक आपने सीखेंगे। ठीक है ना? हाँ जी मंजू जी, आप भी बताइए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, आत्मवंदन मंजू मैम। आत्मन जी, आत्मंदन जी। हाँ, मैं लिख तो नहीं पाई लेकिन मैं अफर्मेशन सुबह देती हूँ। अफर्मेशन जो आपने बताई है वो देती हूँ। हाँ। उसके बाद में दोनों हाथों को अपना देख के बोलते हैं ना, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, हम्म। कर्पूलितु गोविंद प्रभाते कर दर्शन, वो करती हूँ। धरती माता को प्रणाम करती हूँ, अपने गुरुओं को, माता पिता को, सबको, संपूर्ण सृष्टि के हर कण को प्रणाम करती हूँ सुबह में उठ के। रात को मैं सोती हूँ, जल्दी सोती हूँ रात को। तो रात को भी मैं सबको प्रणाम करके फिर अपना मंत्र, जो मेरा मंत्र है पेमानंद जी वाला, वो मंत्र करते करते सो जाती हूँ। तो रात को पूरी रात मेरा वही मंत्र चलता है। और हम्म। जो 555 वाला मैं लिख चुकी हूँ, अपने हस्बैंड के लिए लिखा था हम्म। मैंने। उनकी अंडर आर्ट में सिस्ट हो रही थी 18-20 साल से, वो किसी भी ट्रीटमेंट से नहीं जा रही थी। वो अब बिल्कुल क्योर है 1 साल से। श्योर है तो बस बात देख रहे हो, 55 हाँ का कितना बड़ा महत्व है। हाँ, बहुत अपनी ही डॉटर बड़ी के लिए लिखा टेक्निक है था। ये, छोटी मोटी नहीं है। हाँ जो मतलब सब अमीर लोग करते हैं, सब जितने भी हैं लोग हैं इस दुनिया पे, जिनका कोई एम है, जिनका कोई गोल है, वो 99% देखिए वो टेक्निक, एक ना एक टेक्निक चालू रहेगा उनका। 369 हो, 1111 का हो, या फिर है ना आपका 55 for 5 times होगा, कोई ना कोई टेक्निक चालू ही रहेगा। जब तक आप मैंने अपनी ग्रेटिट्यूड नहीं दोगे वो जीवन में आपके आ ही नहीं सकता, आपके जीवन में वो उतर ही नहीं सकता। ये हमें सीखना ही होगा कि हमें ग्रेटिट्यूड देंगे तो हमारा जीवन और खुशहाल होगा। जैसे हाँ, देखिए मैंने अपनी आप, हम्म, पर अपनी आप डॉटर जब के भी लिए कर रहे हो लिखा था। मनी मैनिफेस्टेशन अगर करना है आपको, अगर पैसे को हाँ इन्वेस्ट करना है, तो आप जो मंत्र कर रहे हो उसके पहले आप एक एफर्मेशन डालो। ये जो एनर्जी बिल्ड हो रही है, ये मेरे जीवन को एक नई दिशा दे रही है, और मैं आज से मेरे इतना इतना रुपया हर महीना अ, मैं पा रही हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ। इस बार भी ठीक है मैम। इस महीने में मैंने इतना रुपया एंजॉय किया, तो क्या हुआ, यूनिवर्स समझेगा अरे तुम जी रही हो इस रुपए को, तो आपको वो रुपया हम्म। मिलेगा। भले आपके हस्बैंड दे, भले आपका बेटा दे, भले आपका जो भी दे। आप ये मत समझो काम नहीं कर रहे हो तो आपके पास रुपया नहीं आएगा, रुपया आएगा ही ना। यस। तो यही टेक्निक है। मैंने अपनी डॉटर के लिए भी लिखा है मैम। उसकी गॉड ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन थे। हम्म। फिर उस लिखने से पता नहीं क्या हुआ, हम भूल भी गए, उसको पेन होना बंद हो गया। बाद में पता लगा स्टोन है ही नहीं। है ही नहीं, जबकि बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल। ये 55 मैंने कहा ना, ये स्टोन। टेक्निक बहुत स्ट्रांग टेक्निक दे रही हूँ ये। आप लोग अगर करके दो, स्पेशली रात को सोते समय या मॉर्निंग में उठ के करें, तो 100% इसका रिजल्ट है, 100%। मैंने मॉर्निंग में ही किया था। मॉर्निंग में ही किया था हाँ, मैंने, हंड्रेड उठने के परसेंट साथ। रिजल्ट है इसका। विद इन 55, मतलब कोई बहुत कुछ चाहिए अगर, अरे आप ये बोल रहे जब एक्स्ट्रा कुछ होता है कि चाहिए ही चाहिए वो चीज, तो 100 टाइम्स लिख डालते हैं हम लोग। मैं तो 100 टाइम्स लिख लिख डालती हूँ कि भाई ये चाहिए, 100 बार लिख दिया। मेरे हस्बैंड का जब, मतलब आपको इतना आश्चर्य होगा, मेरे हस्बैंड को सब जितने भी मतलब है ना फेलियर्स हो गए थे, आपके सारे ऑर्गन्स फेलियर होना शुरू हो गया था, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि भाई ये नहीं बचने वाले हैं। मैंने 100 टाइम्स लिखा है, 100 टाइम्स कि और उसके बाद एक छोटा ही लाइन लिखा है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर वेरी हेल्दी, हेल्दी सुशील। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द वेरी वेरी, मैंने क्या लिखा था, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द अमेजिंग हेल्थ ऑफ माय हस्बैंड सुशील केरिया। बस एक लाइन लिखा था, 100 बार लिखा था, और नेक्स्ट दिन मॉर्निंग से ही रिकवर करना शुरू करे। 3 दिन में वो आईसीयू से निकल गए, 3 दिन में। तो ये टेक्निक बहुत ही यूनिक है ये सब, पर उसका इतना पेशेंस है, ना खाना ना पीना, 100 टाइम में लिखती गई लिखती गई।
तो ये टेक्निक मैं जो दे रही हूँ वो सब मैं आजमा के फिर दे रही हूँ आप लोग। इसमें ना मैम एक जुनून चाहिए, हर समय आपके दिमाग में वही जुनून रहना चाहिए चाहिए, कि मुझे ये मुझे पाना है। ये करना ही है, मेरे जीवन में ये होना ही है, बस उसको जो भूलो मत, बेस्ट तो है फिर वो वो होना होता है। ही है मेरे जीवन में, ये चाहिए एक जुनून। जिस आदमी के जुनून नहीं होगा वो कर नहीं सकता ना, वो कैसे आप आकृष्ट करेगा। आप सोचोगे बस एक बार लिख दिया और सो गए और आराम से खा रहे पी रहे मौज मस्ती पिक्चर देख रहे, नहीं। फिर आपको लगन भी तो चाहिए ना, स्किल डेवलप करना है, लगन चाहिए। और सबसे बड़ी बात आप देखो ना, उदाहरण हम लोग के सामने में, जितने भी गरीब आदमी थे वही अमीर बने हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप में काम करते थे, आप खुद देखो, तब वो कहां से कहां पहुंच गए। दूसरा स्टीव जॉब्स, जो बहुत करोड़पति ना माने जाते हैं आज के समय में, उनकी कंपनी से उनको निकाल दिया गया था। और जैसे अलीबाबा कंपनी जो है, जो जिनकी कंपनी, वो जो फाउंडर है जैकमा, उनको 30 बार 30 नौकरी से रिजेक्ट किया गया है। सोचिए, उसके बाद वो फिर हाईएस्ट, इतने अमीर उन्होंने अपना इतना बड़ा कंपनी बैठाया। तो सबको देखिए ना, सब जो एक्चुअल में जो है जुनून होना चाहिए, ये ठीक बोल रही है कि मुझे करना ही है। आज मैं भी ये जो शुरू में मैं ध्यान में आई थी, मुझे कुछ बोलना नहीं आता था। आप पहले की मेरी वीडियो देखिए, कुछ नहीं आता था, और आज देखिए। तो ये एक जुनून एक अंदर से आपको होना चाहिए, मुझे ये अचीव करना है, मेरा ये गोल है, मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। मेरे जीवन में ये इतना तो पैसा चाहिए कि मैं आराम से जीवन जी सकूं कम से कम। आप लोग का मैं कितना भी टेक्निक बता दूं, पर आप लोग को अप्लाई तो आपको ही करना होगा ना, करना ही यस। होगा ये, तभी होगा, है ना। सबसे अच्छा, चलिए आज आज सबके पास एक एक रुपया है, 500 का हो, 100 का हो, 50 का हो, जो भी है। सबसे पहले आपका लेकिन रिलेशनशिप अच्छा करते हैं आप लोगों के मनी से। चलिए कि ये भी टेक्निक, ये भी शुरू करें, फिर आपको एक एक करके टेक्निक बताएंगे कि आपको कैसे अपने आप को, आप अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे। मैं एक 500 का नोट ली हूं, आप कोई भी ले लीजिए। सबसे पहले आज ये देखते हैं कि किसका, आप पैसे से रिलेशन किसका कैसा है। ये देखिए, मैंने भी लिया है, ये 500 का नोट मैंने लिया है। आप लोग भी जो भी, हाँ ठीक है, 200 का सब चलेगा, जो भी नोट ले, अपने सामने एक नोट रख लीजिए, ठीक है। सबसे इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि देखिए बहुत लोगों ने काम नहीं किया, तो अब सच सच बताएंगे किसका क्या रिलेशनशिप है मनी से, अपने आप पूछिए। आप बहुत गौर से पैसों को देखिए, अपने नोट को देखिए, सब बहुत प्यार से देखिए और बहुत गौर से देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, फिर 500 मेरे में 500, जिसका 200 है 200 लिखा, जिसका 100 है 100 लिखा होगा, 50 लिखा होगा। नंबर क्या है, गांधी जी के फोटो को देखिए, चश्मा लगाए हैं, बहुत अच्छे से। एक ग्रीन रंग का लाइन जैसा होता है वो भी देखिए, उलट के देखिए, सीधा देखिए, बहुत प्यार से देखिए, ठीक है। हाँ, अच्छे से देखिए एकदम, बहुत अच्छा से, बहुत अच्छे से देखिए, खूब अच्छे से देखा और प्यार से देखे। कैसा रिलेशन, मेरा रिश्ता आपके साथ कैसा है, पूछिए अपने पैसे से, अपने रुपए से पूछिए, मेरा रिलेशन आपके साथ कैसा है मुझे बताएं। मेरा रिलेशन आपके साथ कैसा है मुझे बताएं। और आंख बंद करके फील करें आपके अंदर क्या क्या बातें आ रही है। फिर से दोहराए, मेरा रिलेशन आपके साथ कैसा है। हो सकता है जवाब आए बहुत अच्छा नहीं है, अभी भी तो लोन ही चल रहा है, इतना रुपया मुझे अभी भी चाहिए, मैं अपने बच्चों का पूरा फीस स्कूल का नहीं भर पाई, या उसके पूरे मन की इच्छा पूरी नहीं की, या ये कष्ट हो रहा है, अभी भी मुझे ये सब देना है। और या ये भी मन में आ रहा, वाह मजा आ गया, मेरा रिलेशन आपका रिलेशन, वाह, उससे बेटर कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता। मेरे हृदय से प्यार तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय से प्यार मेरे अंदर, कुछ भी हो सकता है। आप फील करो आपका मन क्या बोल रहा है, केवल हृदय की बात सुनो।
कुछ पॉजिटिव हो सकता कुछ पॉजिटिव हो कि भाई तुम्हारी जितनी चादर नहीं है उतनी, जितना पाँव है उतनी चादर, जितनी चादर उतने ही पाँव ढकेगा, क्या आता है ना, क्या है ये क्या है, बोले जितनी चादर उतनी पाँव पसारो। हम लोग चादर बड़ी भी तो कर सकते हैं ना, बड़ी यस। चादर लेके पूरा ओढ़ लेंगे, उसमें क्या है ना, कर सकते। तो पर ठीक है, पहले के लोग कहते थे जितनी चादर है उतना पाँव पसारो, है ना। तो आज हम लोग बड़ी चादर ले सकते, तो इसको भी हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सब बड़ी चादर ओढ़े। तो अब किस किस के मन में क्या आया, एकदम आंख बंद करके डीपली फिर से पूछे, अगर नहीं जवाब है तो फिर से पूछे। एक बार और को दोहराए दिल से। मेरा आपके साथ रिलेशन कैसा है, कैसा रिलेशन है मेरा आपके साथ। वो बहुत प्यार से बोल रहे हैं कुछ, किसने किसने सुना, आप थोड़ा बताएंगे। देखो मेरे मेरे मन में क्या आया, मेरे मन में हाँ। आया, तेरा साथ है तो फिर क्या कमी है। ऐसा आया, तो मैंने कहा बता देती हूँ। हाँ, वेरी नाइस। तेरा साथ है तो फिर क्या कमी है, वेरी नाइस। मतलब साथ है, और किसका क्या आया, कोई बताएगा। कुछ भी, जो भी आ रहा है बोल दो। बोलना तुमको चाहिए, बताने फिर में क्या क्या है ना, है, हम लोग मुझे आगे पता है। क्लियर कर पाएंगे, कैसे उसको दूर करे बता पाएंगे। अब तो अंजू अनम्यूट मेरा करते हैं। हाँ। मेरा रिलेशन बहुत हाँ, अच्छा है, मेरे हाँ, दिमाग में ये है। बोल अंजू बहुत बोल। अच्छा, वेरी गुड। मेरा पावरफुल रिलेशन है। पावरफुल रिलेशन है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कमला जी का, कमला जी का। मेरा बहुत ही गहरा हाँ, हाँ कमला जी बोलिए। सॉरी, इसमें चली गई आप। हाँ, अनम्यूट करें फिर से, कमला। हाँ हो गया कमला हो जी। गया, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, बहुत ही गहरा और प्यारा रिश्ता है। गहरा वाह। प्यारा रिश्ता, वाह। और विभा जी आपका। अनम्यूट अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, हाँ बोलिए। कि भगवान की बहुत कृपा है, मेरे पास बहुत पैसा है, ऐसा मेरे मन में आया। वेरी नाइस। किसी के मन में आया कि मेरे कुछ काम बन नहीं रहे, कुछ काम बन रहे, आया। तो हम लोग उसको भी है ना, फिर क्या है, हम लोग वो टेक्निक सीखेंगे कैसे उससे रिलेशन अच्छा किया जाए। अगर सबका अच्छा है तो फिर यस, सरला जी हाँ बोलिए। मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, ये मेरे दिमाग में है। दिमाग में आया, किसका मैं रिलेशन, किसी को आया मैं कि मेरे थोड़ा और अच्छा रिलेशन बनाना है। मेरे दिमाग में है, परमात्मा ने मुझे भरपूर दिया है, मैं बहुत प्यार करती हूँ, जो चाहती वो मिल जाता है, और जो देना चाहूँ किसी को वो भी दे सकती हूँ, इसलिए मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। पर मेरा तो आया कि थोड़ा और बेटर हो सकता है। हाँ, और तो बेटर हो सकता है, लेकिन अभी भी कोई कमी नहीं है। नहीं, मेरा तो आया भैया है ना कि थोड़ा और बेटर किया जा सकता हाँ, वो है। पर्सनल, उनका पर्सनल है ना, वो अंजू जी का मेरा सबका पर्सनल है। पर्सनल पूछा जा रहा है। हाँ, क्योंकि भैया मैं 10 लाख रुपया महीना चाह रही हूँ, उतना तो नहीं आया है। तो मेरा है कि और बेटर तुम कर सकती हो, थोड़ा और मेहनत करना होगा, थोड़ा और नहीं मैम, आगे बेटर बढ़ना होगा। बेटर तो चाहिए, बेटर तो चाहिए, लेकिन अभी भी कोई दोष नहीं दे सकते, है भरपूर है। हाँ, मेरा तो है बेटर करना होगा। और कोई हाँ, का कुछ, बेटर। सब एबंडेंस में। हाँ पूनम जी कुछ बोलना चाह रही है, हाँ पूनम जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही, नो वॉइस। नो वॉइस। आज आप, बंधन मैम, हाँ सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत कुछ बोल रहे थे, आवाज नहीं आ पर रही, बोलो। आपकी आवाज भी कट रही है। आपकी आवाज कट रही है। पूनम जी बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। प्लीज पूनम जी बात करें। हेडफोन लगे हुए हैं, तो शायद नहीं हो हेडफोन रहा है निकाल दिया आपने। हाँ फिर भी नहीं आ रही है, आवाज। कनेक्शन से मंजू जी उससे भी एक निकाल बात, दीजिए। मंजू जी एक बात पूछ सकती हूँ हाँ, जी। जैसे 55 टाइम्स लिखना है तो एक ही सिटिंग में लिखना है। 55।
55 टाइम्स एक ही सिटिंग में लिखना है? नहीं नहीं, कोशिश कीजिए, अगर एक सीटिंग में लिखे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार 2 में लिखिए, फिर धीरे धीरे 1 में आदत बनाइए। येलो पेपर में रेड पेन से लिखना है ना? येलो बेटर है, नहीं भी तो कोई बात नहीं है, जैसे लिखें, पर मेन है लिखो तो सही, बिना लिखे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, सोमा जी भी है, सोमा जी से बात कीजिए, निर्मला जी हैं। हाँ निर्मला जी बोलिए, आप निर्मला जी अनम्यूट करें अपने को। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी भी, क्या बात? हाँ, मेरा है। फिर वो हो गया। हाँ हाँ बोलिए, फिर अनम्यूट हो गया। हाँ बोलिए। काया प्यार भरा, हाँ, प्यार भरा। प्यार प्यार भरा भरा, रिलेशन है। यानी प्यार भरा वाओ रिश्ता। वाओ, वेरी नाइस। सोमा जी आप बोलिए। मैम मेरा आज फर्स्ट डे है यहाँ पे, तो मैंने सोचा ये मेडिटेशन क्लास है, क्या ये मेडिटेशन क्लास है? यस, मेडिटेशन क्लास ही है। पहले थोड़ा सा टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बात हो रही है, टॉपिक के बारे में फिर है, मेडिटेशन ही होगा। फिर मेडिटेशन ही होगा। एक्चुअली ये क्या है, अब कुछ हम लोगों को चाहिए था कि कुछ लोगों को मनी मैनिफेस्टेशन कराना है, क्योंकि पैसा भी उतना ही जरूरी होता है। तो हम लोगों ने सोचा था कि ये एक सेशन लेके कुछ लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है, जब तक वो सिचुएशन और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, कितना भी ध्यान करे मन नहीं आगे बढ़ता है। तो इसलिए ये मनी मैनिफेस्टेशन आज हम लोगों ने करा रहा है, वैसे ध्यान का ही ये क्षेत्र है। ठीक है। अच्छा ठीक है मैम, हाँ थैंक यू। हाँ हाँ। तो एक्चुअली क्या है मैं बताती हूँ। आप अब अपना रिलेशनशिप सबसे पहले हम लोग इनसे बेटर करेंगे। आज कई लोग होता है भाई, नहीं बताना नहीं चाहते या सब क्लियर नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं है। मैं सबको ही, हम लोग सब मिलकर अब पैसे से और बेटर रिलेशनशिप डेवलप करेंगे आज। क्योंकि अगर जब तक प्यार, जैसे रिलेशनशिप में सबका एक वाइब्रेशन होता है। आप 1,000 रुपया है आपके, इजीली आ रहा है, 5,000 इजी आ रहा है, 10,000 इजीली आ रहा है, लाख रुपए इजीली आ रहा है, हो सकता है 2 लाख तक इजीली आ रहा हो। उसके बाद का वाइब्रेशन जब आपका जब तक नहीं बढ़ेगा, तब तक उतना फंड आपके पास नहीं आएगा। तो आपको हर बार अपनी वाइब्रेशन जैसे जैसे रेज करोगे, वैसे वैसे आपके पैसा बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। हर मनी का एक वाइब्रेशन होता है, हर अमाउंट का एक वाइब्रेशन होता है। तो लक्ष्मी माँ का वाइब्रेशन जब हम लोग उस वाइब्रेशन पे हम लोग वाइब्रेट करेंगे, तब हमको वो लग्जूरियस जीवन हमारे अंदर, हमारे जीवन में आएगा। तो जैसे लग्जरी, एक होती है सेंट्रो कार, एक होती है बीएमडब्ल्यू। तो बीएमडब्ल्यू का अगर हम लोग को चाहिए, एक सेंट्रो कार ठीक है सबको मिल रहा है, पर बीएमडब्ल्यू चाहिए तो आपको अपने वाइब्रेशन को और हाई करना होगा। उसकी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन गाड़ी की जब होगी, तभी आपको वो चीज मिलेगी। समझ रहे हैं? तो आज मैं भी चाह रही हूँ कि मेरा हर महीना 10 लाख रुपए, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप लोग भी अपना अपना सोच सकते हो। मैंने लिखा भी है एफर्मेशन में, ही लिखा, हर महीना मैं 10 लाख रुपया कमा रही हूँ। थैंक यू गॉड, ऑलरेडी आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज पर मंथ विथ ईज एंड जॉय। मैंने ये 55 टाइम्स लिखा है 5 दिन तक। तो मेरा यही गोल है। तो मैं अपने गोल को लेके चलती हूँ, आप लोग अपने अपने को लेके चल सकते हो। और तो ये क्या है, अब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ये मेरा गोल है। तो इस गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, पॉजिटिव थॉट अपने मन में मुझे चाहिए क्या, वो क्लियर। पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में ऑलरेडी मिल गया है, मैंने लिखा है, या मैं हर महीना मुझे मिल रहा है, ये दोनों लिख सकती। पर मेरे को लगा ऑलरेडी, और मैंने एक और काम किया, वाव। स्टार्टिंग में वाव एक ऐसा वर्ड लगाया जो एकदम हाईएस्ट एनर्जी का है, वाव या थैंक यू या ब्यूटीफुल, अमेजिंग, जो भी, कि हमको हर महीना मिल रहा है, या वंडरफुल, कुछ भी आप लगा सकते हो, तो वो उसमें और पावर बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये पावर तो हमने बढ़ाया, अब उसके लिए एक्शन लेना होगा। सबसे पहले हमने सोचा, उसको लिखा। अब हमको क्या करना, वो हमारे में कोई स्किल हो जिसके कारण हम एक्शन ले। अब
तब हमारे को वो प्राप्त होगा। तो एक्शन क्या लेना, हर रात को पहले बोलना हमको, सोने से पहले, उठने के पहले मुझे वो पढ़ना है फिर से, उसके लिए फिर थैंक यू बोलना है, तब मेरा सबकॉन्शियस माइंड पूरा ट्रेंड होगा। और मनी का रिलेशनशिप और बेटर करना है। कई बार अभी भी हम देते हैं जल्दबाजी में, हम लोग ऐसे मुड़ा तोड़ा नोट अपने पर्स में रखते हैं बहुत बार। और कई बार कोई देता है तो ऐसे ही झट से रख देते हैं। तो अगर एक नेगेटिव हाथ से आया हुआ पैसा होगा तो आपके पर्स में जितने भी पैसे रखे हुए वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे, सारे नेगेटिव थॉट से प्रभावित हो जाएंगे। तो हम लोग को क्या करना है, हमने लास्ट टाइम क्या किया था, अपने हाथ में थैंक यू बोल के रखना है, पैसों को ऐसे पकड़ के थैंक यू जो भी आए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग टूवर्ड्स मी, या मेरे पास आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मनी बोल के फिर अपने अंदर जहां भी आपको पर्स में रखे, अलमारी में रखे, एक बार अपनी एनर्जी से वो करके रखना है। और जब दे तभी भी सुबह ही पर्स में डाले, या जितना रुपया आपको खर्चना, अपने लोग निकालते इतना खर्चा का रुपया, उसको पहले ही थैंक यू बोल दिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मनी मेरे पास रहने के लिए। अब तुम जहां भी जाओ उनको भी बहुत खुशियां दो, आनंद दो, और वापस लौट के कई गुना होकर हमारे साथ हमारे पास आओ। ये आप सुबह ही कर सकते हो, फिर आप जैसे जैसे देते जा रहे हो देते जाओ, कोई बात नहीं। आज हमारा रिलेशन हम अपने मनी के साथ और बेटर करेंगे। तो आज हम अपने पैसे को देखते हुए बोलते हम, मेरे साथ साथ आप लोग सब रिपीट कीजिएगा। डियर मनी, मैंने बहुत बार बहुत कुछ आपके लिए कहा, जाने अनजाने, पर मेरा रिश्ता आपके साथ मैं जानती हूं बहुत अच्छा नहीं है, पर जो भी मैं कह रही थी, जो भी मैंने आज तक कहा, मेरे से कुछ भी भूल हुई, किसी को गुस्से में दिया, किसी को के साथ कोई गलत व्यवहार किया, या कोई कभी कम दे दिया, या कभी आ, कोई भी कारण से मेरा आपका और मेरा रिलेशन खराब हुआ, तो मैं उसके लिए दिल से माफी मांगती हूँ आपसे। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, आई लव यू मनी एंड थैंक यू मनी। I'm sorry, money. Please forgive me, money. I love you, money. And thank you, money. मैंने कई बार किसी को देना था पर मैंने कुछ दिन लेट से दिया, कुछ ध्यान नहीं रखा, जहां भी पैसा दिया मैंने वहीं रख दिया, आपकी एनर्जी को मैं संभाल के नहीं रखी। कई बार मैंने आपको अट्रैक्ट करने के बदले डिस्ट्रैक्ट किया, मैंने आपके लिए कुछ भी बोल दिया कि मेरे पास ये कमी है, मेरे को ये चाहिए था पर मुझे नहीं मिला। मैंने कभी भी शिकायत की हो या कोई भी ऐसा वाक्य आपको आपके लिए बोला हो तो मुझे दिल से मैं क्षमा चाहती हूँ। हे यूनिवर्स, हे लक्ष्मी माँ, आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। आज मैं आपके साथ फिर से नया रिलेशन बनाना चाहती हूँ और आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली थैंक यू कि बचपन से लेके आज तक आपने हमेशा मेरा केयर किया। आपके कारण मैंने जो भी सुख आज तक भोगा उस सब के लिए धन्यवाद। बचपन से लेके आज तक जो मैंने कपड़े, मैंने ड्रेस, मैंने जूते, मोजे, खाना पीना और जैसा जीवन मैंने एंजॉय किया वो सब आपके कारण। आप तो हमेशा मेरा सपोर्ट करते रहे, पर मैंने ही कभी कोई ऐसी वाक्य कहा जिसके कारण मेरा और आपका रिलेशन अगर कभी भी कुछ कम हुआ हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, आई लव यू मनी, थैंक यू मनी। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, आई लव यू मनी, थैंक यू मनी। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, आई लव यू मनी, थैंक यू मनी। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, आई लव यू मनी एंड थैंक यू मनी। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, आई लव यू मनी, I thank you, money. I'm sorry, money. Please forgive me, money. I love you, money. I thank you, money. I'm sorry, money. Please forgive me, money. I love you, money. I thank you, money. I'm sorry, money. Please forgive me, money. I love you, money. And thank you, money. I'm sorry, universe. Please forgive me, universe. I love you, universe. Thank you, universe, for giving me so much money. डियर मनी, आई एम रेडी टू रिसीव मोर एंड मोर। और हमेशा मैंने अभी तक जो भी जैसा भी व्यवहार किया आज दिल से माफी मांगती हूँ। और अब कितना भी कभी भी कोई लोन मेरा ऊपर बढ़ गया, पर इस समय मैं
आपसे नया रिलेशन कायम करती हूँ, और आज के बाद मैं आपका हमेशा आपका हमेशा ध्यान रखूंगी। आई रियली लव यू मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, आई एम सॉरी मनी। और अब मैं जानती हूँ मेरा और आपका रिलेशन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही स्ट्रांग है। और 24 घंटा मैं सोती हूँ तभी भी मेरे पास पैसे आते हैं, क्योंकि अब तो देखिए डायरेक्ट उसमें आता है, बैंक अकाउंट में आता है, तो कभी भी आ सकता है। यहाँ हम लोग जैसे वो अमेरिका में, वो अभी ऑस्ट्रेलिया में बैठी है, उनका रात है और हम लोग का दिन है। तो वहां से अगर हम लोग काम कर रहे हैं फॉरेन से, तो हम लोग का रात को भी आता है। तो कैसे आएगा ये मत डाउट कीजिएगा। तो दिन रात हमारे पास पैसे आते हैं, हर तरह से पैसा आता है। थैंक यू मनी, मेरे पास जब जरूरत हो तब आने के लिए, जब नहीं जरूरत हो तब भी आने के लिए, हर पल हर क्षण दसों दिशाओं से आने के लिए। जब चाहिए तब तो आता ही है, जब ना चाहिए तभी भी हर क्षण आता है। मेरा और आपका रिलेशन इतना अच्छा हो गया कि दसों दिशाओं से हर क्षण हर पल मुझे धनवान बनाता हुआ, मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करता हुआ आप दौड़े दौड़े चले आते हो, नाचते गाते अपने छोटे बड़े दोस्तों के साथ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनी। आई लव यू मनी, आई थैंक यू मनी। मनी, टुगेदर वी आर इन द पाथ ऑफ abundance एंड prosperity एंड सक्सेस। सही तरीके से आते हैं और ग्रो, दिन पर प्रतिदिन मेरा और आपका आपकी दोस्ती बढ़ती जा रही है, इसलिए आप हर पल हर क्षण बढ़ते हुए एबंडेंस के साथ मेरे जीवन में आते चले जा रहे हो। थैंक यू मनी, आई लव यू मनी। मनी लव्स मी, आई लव मनी। मनी लव्स मी, आई लव मनी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने दिल पे, इसको दिल के पास रखिए, हाथ रखिए, एक एक हाथ पे दूसरा, बाएं हाथ पे दूसरा दाहिना हाथ रखिए। फील कीजिए, जैसे किसी भी रिलेशनशिप आप डेवलप करते तो क्या करते हैं, हृदय से फील करते हैं। फील कीजिए, हृदय से बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपने डेवलप किया। और अब विजुलाइज कीजिए कि आपको कितना पैसा चाहिए, आपने कितना विजुलाइज करना, आपको कितना चाहिए हर महीना, वो आपके पास देखिए। फील कीजिए वो आ रहा है, चारों दसों दिशाओं से आ रहा है, और नए नए तरीकों से आ रहा है। और उसको आते हुए देखे। कुछ अगर हम लोग 17 सेकेंड्स तक विजुलाइज करते हैं, तो फिर हमारा वो विजुलाइजेशन हमारा मैनिफेस्टेशन में बदल जाता है। तो आप फील करें, हम लोग घड़ी देख के 17 सेकेंड्स का विजुलाइज करेंगे, कितना रुपया आ रहा है, कैसे आ रहा है। अभी 16:38 है, तो 39 हम सेकेंड्स में जाना है ना। हम लोग 17 सेकेंड्स होगा आपका। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। आंख बंद, मुस्कुराते हुए, यूनिवर्स को धन्यवाद करते हुए, लक्ष्मी माँ को धन्यवाद करते हुए। कैसा घर चाहिए, किस घर, उस घर में आप रह रहे हो, देखो बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल घर में अपने फैमिली के साथ। कौन कौन फैमिली है, कैसा कौन कौन सा रूम है उनका, और आपका रूम में कैसा बेडरूम है आपका, कैसा होना चाहिए, वो विजुलाइज करते हुए, इंजॉय करते हुए पूरा। अब हॉल में घूमिए, कैसा हॉल चाहिए, कैसा किचन चाहिए, वो सब देखते हुए कि आप उसमें हो, जी रहे हो। कैसे गार्डन है तो, या वरांडा है, गार्डन है, उसको फील करते हुए। अपने नौकर, कितने नौकर हैं, कितने स्टाफ हैं, देखिए गाड़ी को, देखें ड्राइवर गाड़ी के सहित आया है, आपके गेट के सामने गाड़ी लगा है। कौन सी गाड़ी है, बड़ी सी, कौन से कलर की गाड़ी में दरवाजा खोला है आपके स्टाफ ने, आपके बैग रखे, बॉटल रखा पानी का, गाड़ी के अंदर बहुत सुंदर सुंदर उस खुशबू को फील करें। ड्राइवर के ड्रेस को फील करें, कौन सा कलर का पहना है, अंदर कौन से कलर की सीट है, उसको फील करें। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट किया, कहाँ जा रहे हो आप, मॉल जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो उसको विजुलाइज करें। गाड़ी के डिक्की में आपने बहुत सा खाने का सामान भरा, रास्ते में बांटते हुए चले जा रहे हो, डोनेट करते हुए। जो भी गाड़ी के सामने आके कुछ भी मांगता है, आप झट से बिस्किट निकाल के दे रहे हो, पानी का बॉटल दे रहे हो, जूसेस का बॉटल दे रहे हो। देखें
इंजॉय करते हुए ऑफिस पहुंचे हो या मॉल पहुंचे हो, क्या लिया आपने, क्या क्या खरीदा। और अगर ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस में सारी ग्रोथ की बातें हो रही है, इनकम बढ़ रहा है, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। आपके हस्बैंड का भी ऑफिस देख सकते हो, आप उनके साथ ऑफिस गए हो और ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बहुत सारे पैसे चले आ रहे हैं, दसों दिशाओं से बैंक में भी जमा हो रहा है, कैश भी फ्लो में भी आया, कैश सेल भी हुआ, अनगिनत ऑर्डर्स। और इतना अच्छा ऑर्डर्स आया कि आपने तुरंत, हस्बैंड ने खुश होकर या आपकी इनकम में तो खुश होकर एक ट्रिप बनाया आप लोगों ने बाहर जाने का। कहाँ जा रहे हो? ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, थाईलैंड जा रहे हो, सिंगापुर जा रहे हो, कहाँ का टिकट बुक कर दिया, देखो। और फिर ऑफिस से निकले, सेलिब्रेट कर रहे हो, पूरे फैमिली को भी वहां बुला लिया रेस्टोरेंट में, और इतना इनकम को सेलिब्रेट कर रहे हो, कितना रुपया आया है देखे, कितना इनकम हुआ आज, और कैसे ग्रोथ बढ़ रही है वो देखे। हर महीने की इनकम कितनी बढ़ी आज आप लोगों ने बैठकर उसको भी देखा, उसको सेलिब्रेट कर, वाओ फैंटास्टिक। दिन प्रतिदिन आपके बिजनेस में प्रोस्पैरिटी, सक्सेस एंड अबंडेंस, और रिलेशनशिप भी आपके सब हील हो चुके हैं, सब एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं। फिर आप लोगों ने सब मिलकर बहुत सेलिब्रेशन, 5 स्टार में, किस में, जो जो भी होटल है उसमें देखे, आप लोग सब बैठ के डिनर लिए, वहां से एंजॉय करते हुए खाते पीते घर आए, प्रोग्राम बनाया बाहर जाने का, टिकट बुक किया। वाओ, आज का दिन प्रोस्पैरिटी, सक्सेस, abundance से भरा दिन, इंजॉयमेंट से भरा दिन, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक। फील करते हुए धीरे धीरे सब रिलेशनशिप आपके हील हो चुके, प्रेममय हो चुके। इस जीवन को, कैसा जीवन आपको और आगे चाहिए उसको भी आप देख सकते हो। उस खुशी को फील करें, उस आनंद को फील करें। फीलिंग्स जरूर होनी चाहिए आपके मन में, वाओ आज का दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्यूटीफुल लाइफ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल लाइफ। हर दिन सेलिब्रेशन का दिन मेरा हो गया, आज का दिन तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का दिन था। वाओ फैंटास्टिक। फील करते हुए इस बात को, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू मनी, थैंक यू, आई लव यू। मेरा और आपका रिलेशन हमेशा ऐसे ही प्रेममय रहे। थैंक यू मनी, थैंक यू। धीरे धीरे वापस आए, हाथों को हिलाते हुए, रगड़ते हुए, आंखों पे रखते हुए वापस आए, मनी को देखते हुए, धन्यवाद करते हुए वापस आए। ये विजुअलाइजेशन जो आपको चाहिए, दिन में कम से कम 2 बार 3 बार ये विजुअलाइजेशन जरूर होना चाहिए, जरूर। क्योंकि आपकी चाहत की दुनिया आप ही अट्रैक्ट कर सकते हो। आपको जो चाहिए, जैसा जीवन चाहिए, रिलेशनशिप बेटर चाहिए, पैसा का रिलेट चाहिए, और और भी कुछ भी चाहिए, घर को अगर अट्रैक्ट करना हो, गाड़ी को अट्रैक्ट करना हो, तो सब आप में काबिलियत है। आप उसको देखिए, उसको फील कीजिए, उसके स्मेल को फील, 5 सेंस से उसको फील करेंगे ना, वो अपने आप ही यूनिवर्स आपको देते रहेगा। एक और टेक्निक है, जब हम लोग प्रे करते हैं, एयर टेक्निक बोलते हैं, तो एक गहरी सांस लेके कुछ देर रोक के और फिर उस सेंटेंस को पूरा बोलिए, मतलब जो आपको चाहिए उसको विजुलाइज कीजिए, फिर धीरे धीरे सांस छोड़िए। जैसे मैंने 10 लाख रुपया पर महीना चाहिए, तो गहरी सांस लिया, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे 10 लाख रुपया हर महीना इजीली मेरे जीवन में आने के लिए, देने के लिए, जो मिल रहा है उसको मैं रिसीव कर पा रही हूँ, हर महीना 10 लाख रुपया जो मैं रिसीव कर रही हूँ इजिली और जॉयफुली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सांस छोड़े, सांस लेकर जब रोक कर बोलते हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं, ये एयर टेक्निक हुआ। इससे हम बहुत जल्दी आकृष्ट कर सकते हैं। वैसे वाटर टेक्निक क्या हुआ, अगर पानी में आप लोग जाते हैं, जो इंफॉर्मेशन देते देते हैं तो वो पूरा होता है, आप लोग सब जानते हैं।
तो उसमें भी पानी को भी अगर हम लोग पानी में पकड़ के भी ऐसे बोलेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे 10 लाख रुपया महीना हर महीना देने के लिए, इजिली और खुशी से मेरे जीवन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे जीवन में खुशियां आने के लिए, थैंक यू, मुझे जो चाहिए आप सब इस पानी को बोल सकते हैं। फिर धीरे धीरे पियेंगे, वो वाटर टेक्निक हुआ, एयर टेक्निक आपको आपको मैंने बता ही दिया क्या हुआ। और इसी तरह से बहुत सारी टेक्निक है। पर कभी कभी क्या होता है, सब होके भी मन रेजिस्ट करता है कि ये हो नहीं सकता, ये कैसे होगा। मन बार बार होता है कि ये होगा कैसे। जब भी आपके ये मन में आए ना, तो एक धन्यवाद करिए कि ठीक है मेरे मन में ये आ रहा है, पर मेरे को पूरा बिलीव है यूनिवर्स पे। तो आप यूनिवर्स को के लिए लिखना शुरू कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर सपोर्टिंग मी, ऑलवेज सपोर्टिंग मी। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑलवेज गाइडिंग मी। थैंक यू यूनिवर्स मुझे सब कुछ समझाने के लिए, कैसे मेरे जीवन में मैनिफेस्ट में कर पा रही हूँ आपके सहायता से। थैंक यू यूनिवर्स। जब यूनिवर्स को भी थैंक यू और उनको भी जोड़ लेते हैं तो वो भी बहुत फायदा करता है। और एक है टेक्निक, सपोज आपको फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं, फिर भी मन रेजिस्ट कर रहा है, तो अपने ही वॉइस में पहले आप लिख लो पूरा अपना जो 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 चाहिए, जैसे चाहिए आप पूरा लिख लो। लिख के फिर अपना वॉइस रिकॉर्ड, बहुत इजी होता है आजकल मोबाइल में, उसको रिकॉर्ड कर लो और रिकॉर्ड करके सोने से पहले उसको चला दो और रोज उसको सुनो और विजुलाइज करो। तो क्या होगा, आपका माइंड क्या विजुलाइज करता हमेशा। देखिए, जब जैसे ही हम लोग कुछ भी देखते हैं तो पहले पिक्चर्स आना शुरू हो जाता है। तो हमारा जब रात को माइंड रोज विजुलाइज करेगा उसको, तो वो अपने आप ही जीवन में हम आकर्षित कर लेंगे, वो अपने आप हमारे जीवन में आता चला जाएगा। तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, पर आपको इस सब के लिए थोड़ी मेहनत तो अपने पर करनी होगी। पर आप स्क्रिप्ट नहीं बनाओगे, जब लिखोगे नहीं, बोलोगे नहीं, तो अपने आप तो नहीं होगा ना। थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़े रिलेशनशिप अच्छे करने होंगे। कई बार होता है कि हम लोगों के पास मतलब हम लोग चाह कहते हैं कि भाई हम लोग करें, पर वो एक ही पैटर्न पे चला आ रहा होता है ना, वही घटते जाता है बार बार। सपोज किसी को पैसा दे, नहीं मिला, फिर दोबारा दिया तो वो भी नहीं मिला, तो बोले मैं जितना भी किसी को मदद करूं मेरे को वापस रिटर्न नहीं मिलता है। तो आपने क्या कि ये बोला, पैटर्न आपने बना दिया, उसको पैटर्न को तोड़ना भी फिर आप ही को पड़ेगा कि मैंने जो ये बोला, पर अब ऐसा नहीं है। आपको ये पैटर्न को तोड़ना आप ही को पड़ेगा। नहीं तोड़ेंगे तब तक वही पैटर्न चलते आएगा। हाँ, मेरी ये थॉट ही गलत थी, मैं जिसको भी देता हूँ पैसा इजिली मुझे वो वापस देता है और हर बार मुझे वापस रिटर्न मिलता है। जब ये भाव आपके मन में आएगा और अपने अंदर बिठाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकारेगा, तब आपको इजिली वापस मिलने लगेगा। तो इसलिए आपके ब्रेन को, आप ही को ब्रेन को कैसे आपको अपना काम बनाना, अपना नौकर बनाना है। या तो आप ब्रेन के नौकर बन जाओ या ब्रेन को अपना नौकर बनाओ, है ना। तो बेस्ट है कि आप ब्रेन को कैसे यूटिलाइज करना है, ये टेक्निक आपको सीखनी पड़े। समझ रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है 11-11। अगर हम लोग दिन में 5 बार का, कम से कम 5 या 7 बार का अलार्म लगा दे, 5 नहीं भी बोले, 4 बार का भी अलार्म लगाए। 11-11 का पोर्टल सब जानते हैं, बहुत पावरफुल है। एक 11-11 का लगाए दिन में। रात को चलो नहीं भी कर सकते, 11-11 का लगाए। मॉर्निंग टाइम जो जितना बजे आप उठते हो, उठते ही अपना एफर्मेशंस लिखो, अपना एफर्मेशंस बोल लो, और या ग्रेटिट्यूड लिखो। शाम को सोने के पहले आपको आपको क्या चाहिए वो बोलना है, और थैंक यू यूनिवर्स बोलना है। कुछ ग्रेटिट्यूड लिखो तो और अच्छा है आने वाले दिन के लिए। और इसी तरह 3 टाइम तो हो गया आपका, 11-11 और ये, और 2 टाइम जो आपको सूट करे वो आप ले लो। 1:11 भी लगा सकते हो, वो भी परफेक्ट टाइम होता है, 1:11 वाला भी। तो ये टेक्निक तो बहुत सारी है, पर इस पे वर्क आपको करना हो। फिर भी रेजिस्ट कर रहा है, तो अपने नेक्स्ट टाइम ऐसा मैं फॉर्मूला बताऊंगी ईएफटी के साथ, कि हमारे मन से जो भी भावनाएं हैं, कई बार होता है ना कि बहुत सारी बातें मन में होती है, हम लोग निकाल ही नहीं पाते और हम जानते भी नहीं कि क्या होता है वो बातें। तो वो हम लोग नेक्स्ट थर्ड एपिसोड जब होगा, हम लोग ईएफटी और ये टेक्निक के द्वारा हम लोग पूरा मन से वो निकालेंगे, जो भी भाव उसको निकालेंगे और उसमें नए भावों को डालेंगे, और फिर कैसे और बढ़ाया जाए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी।
ठीक है ना। तो अभी किसी का, और अच्छा अब एक चीज और, अब लिखना कैसे मैंने बता दिया आपको, लास्ट टाइम बताया। येलो पेज लेना, रेड पेन से लिखना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, और प्रेजेंट टेंस में लिखना है, और कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है। फिर आपको जो लिख रहे हो आप 10 बार पढ़ लो, सही है। उसमें जो ऐड, मतलब अगर सपोज एक चीज को आप लिख रहे हो तो इतना कॉन्फिडेंट हो कि ऐसा बड़ा नहीं लिखो। सपोज आप 50,000 अभी आपको रुपया मिल रहा है, अचानक से लिखोगे 1 करोड़ रुपया आ जाए, तो आप ही विश्वास नहीं कर पाओगे अपने पे। तो 50 अगर अभी मिल रहा है तो आप लाख लिखो, फिर 1.5 लाख लिखो, फिर 2, ऐसे बढ़ो। और अचानक से इतना लंबा कि 10 लाख अभी मिल रहा है, ऐसा नहीं करना। और अगर बहुत छोटे बहुत बड़े गोल भी नहीं बनाना, बहुत छोटे गोल भी नहीं बनाना। अगर 50 मिल रहा है तो लाख पे जाओ, ये नहीं 50 के बाद 51 पे जाओ, 52 पे, उतना भी नहीं। आप ऐसा एक अमाउंट चूज करो जो प्रैक्टिकल हो, जो आपका मन भी स्वीकार करे, जो इजिली आपको, आप उस पर विश्वास कर सको, इजिली रिसीव भी कर सको। ठीक है ना। तो ये हुई। और अब उसके बाद क्या करना है, एक चीज और, फिर आप लोग का सबका क्वेश्चन लेंगे। कोई भी चीज, ये पैसे के लिए नहीं, कोई भी चीज आप रेस्ट करना हो, उसको उसी एक ही यही फॉर्मूले से आप रेस्ट करना होता है। और रात को सोने के पहले और सुबह उठते ही सबसे पहले उसको रिपीट करो। ये आपका टेक्निक है। और अगर उसके अलावा और आपको चाहिए ही चाहिए, आप सोच रहे हो, तो 3 पेज लगा लो। एक पेज में आपने लिखा जो हमेशा अपने पास रखा, दूसरा पेज दूसरे पेपर में आपने भगवान के पास रखा। वहां आप ऊपर में सथिया या कुछ ऐसा ओम कुछ भी लिख सकते हो और पावरफुल बना सकते हो। और वहां भी जब अपना मेडिटेशन करो, मेडिटेशन के बाद में आप उसको पढ़ लो। और तीसरा आप क्या करो, उसको विजुलाइज करो। जिस दिन बनाया उसी दिन विजुलाइज करो, और उसको विजुलाइज करके उसको दिया या कैंडल से, ग्रीन कैंडल से उसको बर्न कर लो। बर्न करके उसके एशेस को अपना पूरे सभी गमले में डाल दो, और पानी के साथ मिला के गमले में डाल दो। तो क्या हुआ, मट्टी में चला गया वो। आपने जो किया, आपने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्व में वो स्प्रेड कर दिया। पानी डाला, अपने पौधा में डाला तो वो मट्टी में डाला तो क्या हुआ, पृथ्वी तत्व। जल तत्व के साथ अपने आप जब पानी डालेंगे तो जल तत्व उसमें हुआ। वायु तत्व के साथ ही मिलकर वो मैनिफेस्ट हो रहा है। और आकाश तत्व अपने पे स्पेस एलिमेंट है ही वहां। तो पांचों चीज आपका, पांचों तत्व उसमें चला गया। तो 3 बनाओ, तो कॉन्फिडेंट है आपको मिलना ही मिलना है। और जब तक वो प्राप्त नहीं हो तब तक आप कंटिन्यूस मैनिफेस्ट करो। आपको कुछ दिन में जब मैनिफेस्ट हो जाए, उसको पेपर को फिर से हटा, बर्न करके उसको एशेस को पूरा गमले में डाल दो दोनों को, एंड फिर आप नया बनाओ। ये आपका नया सिद्धांत। ठीक है। तो इसमें किसी को भी डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया? क्योंकि देखिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, बिल्कुल। और अपने क्वेश्चंस खुल के पूछे, खुल के पूछिए। फिर एक और टेक्निक बताएंगे। सामने नहीं आया, लेकिन यूट्यूब में एक क्वेश्चन आया हुआ है मंजू जी, वो पूछे मुझे मेरा घर चाहिए। बहुत ही, हाँ। तो आप क्या करोगे? और क्वेश्चंस भी हैं। कोई बीमारी से बाहर निजात पाना चाहता है, बिल्कुल। किसी की शादी नहीं हो रही, बेटी की या बेटे की, तो उसके लिए भी उनको बताइए। तो अच्छा, सबसे पहले अपने घर के लिए बताएं, फिर बीमारी के लिए भी बात करेंगे। पहले क्या है, घर के लिए आपको लिखना है, तो आप क्या करोगे, एक पेपर लो, कोई जनरल पेपर। उसमें आपको कैसा घर चाहिए, कितना BHK फ्लैट, 2 रूम 3 बेडरूम, कौन से एरिया में, कैसा किचन होना चाहिए, कैसा ड्राइंग रूम होना चाहिए, कैसा आपका आपका कितना वेरेंडा होना चाहिए, वेरेंडा चाहिए कि आपको कोई टेरेस गार्डन चाहिए, आप पूरा डिटेल्स लिख लो उसमें पूरा। और उसको जब लिख लिया, काट पीट के 2 दिन लगे 3 दिन लगे, अच्छे से लिखो उसको। लिखने के बाद उसमें एक लाइन में मैनिफेस्ट करने के लिए लिखिए, थैंक यू गॉड, आई एम लिविंग, मैं उस घर में, मैं 3 BHK, मतलब 3 BHK फ्लैट, लकी फ्लैट जो अकॉर्डिंग टू वास्तु है, मैं रह रही हूँ अपने परिवार के साथ, और बहुत इंजॉय कर रही हूँ। बस इतना लिखना। और एक लाइन में लिखना, आई एम लिविंग इन 3 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट विच इज इन, कहाँ पे है वो भी लिख दे, एरिया भी लिख सकते हो अब उसमें। हाँ, और कैसा चाहिए,
शॉर्ट में वो लिख दो, एक लाइन में जो आए। थैंक यू से शुरू करो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी, थैंक यू यूनिवर्स आई एम लिविंग, मैं रह रही हूँ, मैं इस फ्लैट में 3 BHK फ्लैट में, और ये जिसमें वास्तु के अकॉर्डिंग हो, लकी हो, लग्जूरियस फ्लैट है, या आपको जो भी विद टेरेस गार्डन है, मैं रह रही हूँ। बस ये करके आपको 55 बार लिखना तो वो भी ठीक है, रोज अगर आपको 11 बार लिखना है वो भी ठीक है, अगर आप एक ही बार लिखे हो और रोज विजुलाइज कर रहे हो वो भी ठीक है। मतलब वो आप पे है कि कितना आपको इंस्टेंटली चाहिए, तुरंत चाहिए, तो 55 बार लिखना है। और अगर कैजुअल में लिखना है तो हो सकता है साल में, 2 साल में, 3 साल में आपको मिलना ही है। अगर आपने यूनिवर्स को डिलीवर कर दिया अपना, तो वो आपको मिलना ही है। क्या लिखा था? मेरी बेटी को एक बिजनेस है, पूरा पढ़ नहीं पाई, मैं पढ़ के देखती हूँ। मेरा बहुत अगर बहुत आपको, मुझे मेरी बेटी में बिजनेस बिजनेस चाहिए बहुत बेटी बहुत है। यूके में बिजनेस चाहिए। ये आई थिंक यूके में नहीं लिखना चाहिए नूतन जी, आई थिंक ये दुबई से हैं, क्लियर नहीं हो रही इनकी बात। यूके में बिजनेस चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप अगर ये यस क्लियर नूतन कर जी, दे, अपने को अनम्यूट करके कहें प्लीज। अनम्यूट करके कह दे। और ये इसी बात तरह समझ नहीं हो पा बीमारी रही का है, आपको, खुद आके बोले, है ना। ऐसे लोगों को है कि शादी नहीं हो पा रही, बिजनेस चाहिए लिखा उन्होंने। बिजनेस चाहिए, तो आप वही किसके लिए? लिखिए बेटी के लिए? हाँ, बेटी के लिए या आपके खुद के लिए चाहिए? और कहाँ पे चाहिए? यूके लिखा है क्या आपने? ये अगर क्लियर यूके करें। में चाहिए तो आप क्लियर लिखिए, थैंक यू गॉड फॉर, कितना रुपया पर महीना इनका इनकम का बिजनेस चाहिए, आप क्लियर करो कौन सा बिजनेस चाहिए, वो क्लियर कौन सा करके बिजनेस देखो चाहिए? यस। कौन सा बिजनेस चाहिए, कितना रुपया महीना आप इनकम का बिजनेस चाहिए, वो क्लियर करो। किस शहर में चाहती हैं? किस शहर में चाहते हो? क्या आप यूके लिख रही है, कुछ और लिखना चाह, आई थिंक कुछ और लिखना चाहती है, यूके हो गया इनका। यूके में। यूके में ही लिखा है, यस। हाँ तो यूके में। ठीक है, आप लिखियो थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी वेरी, कितना इतना अमाउंट का हर महीना, मैं किस बिजनेस है, बिजनेस कौन सा बिजनेस चाहिए, इस बिजनेस से यूके में कमा रही हूँ। थैंक यू हिंदी में लिखना और है। एंजॉय कर रही हूँ। हाँ, इंजॉय कर रही हूँ, कमा रही हूँ, मैं लाइफ इंजॉय कर रही हूँ, और वो इजिली आ रहा है। कुछ भी आप लिख सकते हो, मतलब वन लाइनर बनाइए और फिर उसको कंटिन्यूस आप मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है ना। और अगर मैम शरीर मुझे के लिए आओ, शरीर के लिए मैंने किया अपने लिए, पैंक्रियास के लिए मैंने किया था, शुगर मेरा आ गया था हाई लेवल, अब एकदम नॉर्मल हो गया, तो मैंने भी बनाया था थैंक यू यूनिवर्स फॉर रोबस्ट हेल्थ, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम एंड वेरी हेल्दी पैंक्रियास। मैं रोज लिखती थी, 100 बार लिखती थी, कम से कम 11 दिन लिखा, उसके बाद मेरा अपने आप खत्म, शुगर लेवल इतना नॉर्मल हो गया, मैं एकदम नॉर्मल हूँ। आप कोई भी अपने बॉडी पार्ट्स के लिए लिख सकते हो, आप 55 बार ही लिख लो, बहुत है। ये पिस, इन्होंने क्या लिखा, पिस का बहुत वो है, ऐसा तो नहीं लिखना चाह रहे कि पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, कहीं ये तो नहीं हाँ, लिखना चाह रहे हैं? अगर है तो यस लिखिए। कुछ भाई लोग क्लियर नहीं लिख पाते, शायद ये लिखना, ऐसा लग रहा है कि यस। यस नहीं एक्चुअली लेना क्या चाह होता रहे। है जी, इसमें क्या होता है, देखिए आप यूनिवर्स को बोल रहे हैं मुझे पैसा चाहिए, अब जब यूनिवर्स को बोलते हैं मुझे पैसा चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास कमी है। हम लोग बार बार यही बोलते हैं मुझे पैसा चाहिए, मुझे कैसे आएगा, तो ये भाव जब यूनिवर्स को देते हैं, इसका मतलब यूनिवर्स बोलेगा तुमको नहीं चाहिए, इसका मतलब तुमको पैसा नहीं चाहिए। वो वाइब्रेशन को कैच करता है, वो यूनिवर्स ना आपका हाँ सुनता है ना ना सुनता है, पर आपकी वाइब्रेशन क्या है, फीलिंग क्या है, केवल उसको पकड़ता है। तो आपको अगर कमी भी है, पर आप जब ध्यान में बैठते हो, या आपके भाव क्या है, आपको भाव यही रखने होंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड के साथ। हम लोग को बचपन से, देखिए एक और चीज बताती हूँ, क्या गलतियां हम लोग ने किया, आम आदमी क्या गलती कर रहे हैं, हम आम आदमी जो है, हमें सिखाया गया जब कुछ मिल जाए तो थैंक यू बोलो, यही कहा गया ना हम लोग को, जब कुछ मिले तो थैंक यू बोलो। पर अमीरों ने क्या किया, उनकी दुनिया अलग है, उन्होंने पहले थैंक यू बोला और बाद में उसको रिसीव कर। ये यूनिवर्स का तरीका है, ये हम लोग को बताया नहीं गया। क्यों नहीं बताया गया? तब सब अमीर हो जाएंगे, इसलिए ये चीजें छुपा ली गई। तो आपको क्या कर, पहले फेक इट टिल यू मेक इट, इसलिए उन लोगों, अमीर लोग क्या बोलते, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक झूठ बोलते रहो अपने आप से,
झूठा ही बोलते रहो कि मुझे ये मिल गया, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मिल गया, जब तक तुम्हें रियलिटी में वो बदल नहीं जाए। फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक तुम नहीं बना सको तब तक झूठ अपने बोलते रहो, यस मुझे मिल गया, यस मिल गया, एक दिन वो मिल जाएगा। याद है उन आप लोगों ने सपने कहानियां भी सुनी है बचपन में, हम लोग ने, शेर आया शेर आया शेर आया बोलते, एक बार सचमुच में शेर आ गया था। बच्चा बोलता, बच्चे यस, बोलता था रोज। बचपन में स्टोरी सबने सुनी सुनिए ना, होगी। सबने सुनी होगी, मैंने तो सुनी है, सबने सुनी है, सबने सुनी है। सबने सुनी तो है। झूठ नहीं बस बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम शेर आया शेर आया शेर आया में एक दिन सचमुच में शेर आ जाता है। तो ये हम लोगों से हमेशा छुपाया गया यूनिवर्स का, जो हम लोग को स्कूल में पढ़ाया गया कि थैंक यू बोलो कुछ मिलने पे, नहीं, पहले ही थैंक यू बोल दो यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स तुमको दे देगा। और तुम सोचोगे जब मिलेगा तब थैंक यू बोलोगे तो तुम्हें नहीं मिलने वाला, तब वो यूनिवर्स समझेगा इसको चाहिए ही नहीं, ये तो हमेशा रोता रहता है, ये तो इसको चाहिए होता, तो वो नहीं समझता, वो केवल वाइब्रेशन समझता है। तो आपको वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? ग्रेटिट्यूड एंड एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, यही तरीका है मैनिफेस्ट करने का। ठीक है, तो शरीर को भी अगर ठीक करना है तो मैंने बताया शरीर कैसे ठीक होगा, बॉडी को ठीक, अगर माइंड को भी ठीक करना है, बहुत एक्टिवेट करना है कि कुछ अच्छा न्यू कुछ अपॉर्चुनिटी लाए, तो आपको माइंड को थैंक यू बोलना है कि रोज नई अपॉर्चुनिटी लाता, थैंक यू माय माइंड, आई एम हैविंग वेरी पावरफुल माइंड जो रोज नई अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है। जब आप बोलोगे तो देखोगे नई अपॉर्चुनिटी अपने आप ही जनरेट हो रही है और आपके सामने आ रही है। तो आपको थैंक यू पहले बोलना होगा, बाद में नहीं। समझ रहे हैं? तो Yes. ये अच्छा, एक एक और चीज, एरोगेटा इन एरोगेटा आउट, हमेशा मनी के लिए कहा जाता है। यूके में हमेशा सबको ही कहते हैं, उसमें जापानीज है या क्या है, उसमें उसमें क्या मतलब है? एरोगेटा इन, जब भी रुपया आए तो धन्यवाद दो, जब भी जाए तो धन्यवाद दो, तो तुम्हारे पास पैसे का फ्लो हमेशा बना रहेगा। तो ये वैसे ही शरीर का, स्वास्थ्य का, सांस का फ्लो कब तक बना रहेगा? जब तुम धन्यवाद रोज करोगे अपने शरीर का। तुम कभी शरीर को धन्यवाद ही नहीं किए, देखे भी नहीं, गंदा सा कपड़ा पहन के घूम रहे हो, अच्छे से संवर के नहीं रह रहे हो, और फिर बोलोगे मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, तुमने केयर ही नहीं किया। तुम कब शीशा में देखे, कभी कब देख के बोले भाई तुम तो बहुत सुंदर हो, सामने शीशा में देख के कभी कहा आपने आपको? लोगों से एक्सपेक्ट करते हो कि हमको थैंक यू बोलो, हमको ना बोलो कि तुम बहुत सुंदर हो। तुम अपने आप को कभी बोले हो? तुम्हारे अंदर भी एक बच्चा है, अपने आप को बोल के देखो कितने सुंदर हो तुम, कितने, मन तुम्हारा कितना सुंदर है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शीशा में बोल के देखो। और शीशे से जो बात करोगे, अगर पैसा भी चाहिए, रिलेशनशिप भी किसी से अच्छा बनाना है, तो ये भाव शीशा में डालो कि मेरे सबसे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। जब आप शीशा में भी देख के ये बोलने लगोगे तो वही चीज अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो। अब करके देखो, कितनी टेक्निक बता रही हूँ, मिरर टेक्निक, वाटर टेक्निक। खाने में जब हम लोग खाना खाते, पानी पीते, तब उसमें सारा, खाते समय अपने लोग क्या बोलते हैं, बस खा लेते हैं, जल्दी से आता, भूख लगा सब खाते, नहीं, 2 मिनट खाने को देखो, उसको वाइब्रेशन अच्छी दो, देखो दो, उसमें अगर या तो आप यहां तक खाना आया, इसमें यहां तक जिस जिसका भी योगदान है इस खाने पे यहाँ आने तक, मेरी थाली में आने तक, उन सबको धन्यवाद। भले ही वो फार्मर्स हो, भले ही वो आपके सर्वेंट्स हो, भले ही वो आपके पति हो जो सब्जी लेके आए हो, या पत्नी हो वो जो सब्जी लेके आई हो, या जो भी जिस जिसका योगदान बोले सब आ गए उसमें। भले ही ट्रांसपोर्टर हो, एक धन्यवाद सबका। और दूसरा उसमें इन्फॉर्मेशन डालो, थैंक यू फॉर एक्सीलेंट हेल्थ ऑफ माइंड, ये अमृत जो मेरे जीवन को दिव्य बना रहा है, जो मेरे शरीर को पुष्ट कर रहा है, शक्तिशाली बना रहा है। और इसमें अगर आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन करना है, आप ये भी डाल सकते हो, थैंक यू, इसको खाते ही मेरे पास पैसों की बारिश हो रही, बावलास, है ना? ये एफर्मेशन डालना, आपका माइंड ऐसा होना चाहिए कि आपको जो चाहिए हर पल हर क्षण आप उसको जनरेट कर सकते। यही नहीं, बहुत सारी टेक्निक है, यही नहीं, पानी हो गया, खाना हो गया, देखिए सब तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपका एयर से मैंने बता ही दिया, 55 5 बनाया, 11 11 बताया,
अपने नेक्स्ट टाइम ईएफटी एंड एफर्मेशंस करेंगे। एफर्मेशंस के द्वारा कैसे लिखते हैं, तो कैसे मनी एफर्मेशंस क्या क्या होते हैं और कैसे लिखते हैं, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे विथ ईएफटी टेक्निक के साथ। और बहुत सारी टेक्निक और भी मैं आप लोग को दूंगी, पर कुछ कुछ फॉलो करके मुझे बोलिए तो सही, हाँ मुझे इससे लाभ हुआ। केवल मैं देती जाऊं और आप एक पर भी काम नहीं करो तो लाभ क्या होगा, ये मुझे बताओ। होगा लाभ? केवल सुनने से कुछ नहीं होने वाला। ध्यान अपने करे ही नहीं और बोले हम ध्यानी है, तो ये सही है? नहीं। और पैसा तो हमें सबको चाहिए, रोज चाहिए। और अपने लिए चाहिए ना चाहिए, डोनेट करने, जब मन किसी को डोनेट करता है, जब डोनेट करते हैं तो कितनी खुशी मिलती मिलती नहीं है? एक नियम बनाइए कि जो भी पैसा आपके पास आए, आप क्या करते हो, कभी रिक्शा पे जा रहे हो, कभी उसमें गाड़ी में गए, तो आप क्या करते हो, एक 3 रुपया अगर सपोज वापस 97 रुपीज आपका हुआ बिल, तो आप क्या करते हो, 3 रुपया दो। क्यों नहीं दे रहे हो भैया, मेरा 3 रुपया मेरा बनता, दो। जबरदस्ती झगड़ा करके ले लेते हो। कई लोग की आदतें होती है, मैं देखती हूँ। वो 1 रुपया अगर ज्यादा दोगे तो क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा आपको? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। पर आपके मन में क्या आएगा, मैं 1 रुपया ज्यादा मैंने छोड़ के आया। एबंडेंस की जो फीलिंग है वो आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो इसलिए जानबूझकर 1 रुपया ज्यादा देने की चेष्टा करो। रिक्शे वाले को, सब्जी वाले को, अगर 1-2 रुपया है तो छोड़ दो। कोई हुज्जतबाजी पैसे को लेके करना ही नहीं। और जब पैसा दे रहे हो, पहले हुज्जतबाजी कर लो। अगर आपको कोई बार्गेनिंग करनी, खूब बार्गेनिंग कर लो, सब कर लो, पर पैसा मत निकालना पहले। जब हुज्जतबाजी बाजी सब हो जाए और डिसाइड हो जाए, सपोज आपको 200 रुपए का सामान है, आपने सब बार्गेनिंग किया, 150 रुपए में फाइनल किया, तब तक आप पैसे को हाथ नहीं लगाओगे। जब फाइनल हो गया उसके बाद आप ये पैसा निकालोगे, ले भैया। अगर पैसे को हाथ में लेके आपने हुज्जतबाजी की, और या फिर आपने कट 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 कट, तो लव यू भाई, लव यू, तो की, तो समझ लो पैसा आपका दोस्त नहीं है, फिर वो आपके पास से चला जाएगा। तो पहले आप हुज्जतबाजी कर लो, बार्गेनिंग कर लो, सब कर लो, उसके बाद रुपए को दो, प्रेम से रुपए को दो। अब लो भैया, और फिर उससे चेंज जो देना वो भी ले लो। पर पैसे को हाथ में लेके कभी भी बार्गेनिंग नहीं कर, ये फिर पैसा क्या होता है, आपसे दूर होते जाता है। ये बहुत सारी ऐसी टेक्निक है ये, जिसे हम जानते नहीं। अपने हाथ में मैं पैसे लेके बार्गेनिंग शुरू कर देते, नहीं, कभी नहीं करना ये। ठीक है? तो हाँ, पूछिए मैं विभा मुझे जी, पूछना पूछिए। था। हाँ, पूछना था मुझे, जैसे दो चीज के लिए, मुझे हेल्थ के लिए लिखना है और फाइनेंस के लिए लिखना है, तो हम्म। एक बार लिखने के बाद कितने दिन के गैप के बाद दोबारा लिखें? जैसे एक आपका के लिए अभी लिख हो दी। जाए, हेल्थ का हो जाएगा। हेल्थ का बहुत फास्ट होता है। अगर आप हेल्थ का के लिए कर रहे हो, तो अगर सपोज एक को कंप्लीट करके आप दो एक साथ भी लिख सकते हो। पर दोनों एक साथ मैनिफेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं तो की हूं, मैं तो करती हूँ भाई। फिर उतना लिखने भी चाहिए, उतना लिखना चाहिए, उतना हर समय एफर्मेशंस भी देना चाहिए। हाँ, तो हेल्थ के लिए जब आप खाओ, ऐसा करो, जब आप खाओ पियो, पानी पियो, उतनी बार हेल्थ का क्रिएट करो, और साथ में थोड़ा वो तो मैं लिखो। मैनिफेस्ट करती हाँ। हूँ, वो तो और खाने को मनी भी के लिए करती तो हूँ। आप मनी से रिलेशनशिप अच्छा करते जाओ, प्रेम से लव, रोज लव एनर्जी पैसे को भेजते जाओ। रोज आप है ना उसको कुछ रुपया महीना में एक बार, या रोज अगर डोनेट करना हो तो 5 रुपया, 2 रुपया, जो भी वो डालो। तो मैम भी, हाँ, ये कुरियर वाले आते हैं ना, मैं उनको एक्स्ट्रा दे देती हूँ, 10 रुपया दे देती हूँ। कुरियर वाले आते हैं ना जैसे सर्विस हाँ। देने, हाँ। उनका या कोई राशन मंगाया तो मैं एक्स्ट्रा पकड़ा देती हूँ उसको कि ये तुम ले जाओ, अपना चिप्स खा हाँ, लेना, चाय पी लेना, ये तो मैं देती हूँ। देते तो उसको ब्लेस करके दीजिए, ब्लेस करके हाँ, दीजिए, ब्लैक करके। थैंक यू, हाँ। और कई गुना होके तुम वापस आना, ये भाव भी हाँ हाँ डालना। हाँ। ठीक है ना? नहीं, 555 का पूछ रही थी, जैसे मैंने हेल्थ के लिए लिखा, हाँ, तो दूसरी किसी चीज के लिए कितने दिन बाद लिखते हैं उसको, अगले आप दिन से साथ रिपीट साथ भी करना? 2 बार लिख सकते हो, पर 100 बार लिख पाओगे, 110 बार, बस वही है। या नहीं, दोनों दो को। बार नहीं, मैं हाँ, नहीं जैसे लिख पांच सकते दिन हो ना। लिखा, फिर उसके बाद 5 दिन पांच दोबारा दिन शुरू बाद कर दूं फिर दूसरा? शुरू कर दो, छठे दिन भी लिख सकते हो आप। 5 दिन अच्छा आपका अच्छा। कंप्लीट हुआ, छठे दिन दूसरा भी लिख सकते हो। हाँ, और डॉटर के लिए भी लिख सकती हूँ, जैसे डॉटर के लिए कुछ लिखना किसी है के मुझे लिए तो भी उसके लिख लिए। सकते हो आप। मैं भी अपने हस्बैंड के लिए लिखी, डॉटर के लिए, सन के लिए, अपने, मतलब सपोज आप किसी अपने दूर के रिश्तेदार है, उसके लिए भी आप लिख सकते हैं। ओके। आप अगर शरीर तबीयत किसी का खराब है और आपको लग रहा है कि नहीं, मैं, मेरे को कंसर्न, मैं उसके लिए दूं, उसके लिए भी लिख सकती हूँ। उसके लिए मैं एक प्रेयर दूंगी आप लोग सबको, मैंने अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर रखा है, मैं उनको भेज दूंगी। आप ये प्रेयर सबके लिए करो, तो आपको कई गुना होके आपके पास ना दुआएं आएंगी कि मैं
ये फील होना चाहिए कि मैं सबको खुशी मिले, सबको आनंद मिले, सबको स्वास्थ्य मिले। मैंने उसका बहुत अच्छा एक प्रेयर बना रखा है, मैं भेज दूंगी प्रज्ञा जी को। तो आप लोग अगर करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो नेक्स्ट वीक हम लोग शेयर करेंगे उससे क्या लाभ हुआ। बहुतों को बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ ओके होगा उससे। मैम, ये 3 into 33 भी तो है, वो भी मैंने किया हुआ है 3 into 33। जैसे हाँ 5 into 55 है ना, 3 into हाँ 33। ये भी देखिए, क्या, ये भी फैक्ट? हाँ करता है, पर सबसे ज्यादा देखिए निकोला टेस्ला ने सबसे ज्यादा महत्व दिया 369 को और 555। ये आते पोर्टल आते ना तब 333 वो सब ठीक है, पर थोड़ा कम टाइम हो जाता है वो, तो इसलिए 555 ये सब अप्रूव्ड है, निकोला टेस्ला के द्वारा कंफर्म किया हुआ ये सारे टेक्निक है, वही मैं आपको दे रही हूँ। जो कंफर्म टेक्निक है वही मैं आपको दे रही हूँ। कई मतलब यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा 555, टेक्निक है, हाँ कंफर्म किया हुआ है ये। सॉरी 555 का मतलब 5 days 55 बार लिखना है। 5 days 55 बार लिखना है। हाँ और हाँ 369 9 मतलब सुबह है। दिन में 6 बार लिखना है सेम चीज, और राइट। रात को 9 बार लिखना है। अच्छा, सुबह सुबह के 3 बजे। नहीं, सुबह कोई 3 से 6 के बीच में, सुबह मॉर्निंग टाइम में 9 बजे तक आप 9 बजे 3 बार लिख लिए। फिर 9 से 12 या समझे दिन भर 5 बजे तक आप समझो, आप 12 से कर लो, 12 से 5 कर लो, आप 6 बार लिखोगे। और 5 से रात को 9 बजे तक, सोने के पहले तक 9 बार लिखना है। तो थ्री सिक्स सुबह नाइन थोड़ा टेक्निक ज्यादा हो नहीं है, गया। 9 बार। हाँ, 3 6 9 का टेक्निक वो आपको 33 डेज तक लिखना है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा कि व्हाट्सएप पे कोई है, हाँ अमरीश जी पूछ रहे 33 हैं, तो या क्लियर करें। और आई- ज्यादा 44 ऐसे करके बढ़ते हैं हम लोग इस पे। और सेम अगर कोई केसेस है जिनके शादी नहीं हो रही, बेटी की या बेटे की, बहुत परेशान है, एज बढ़ रही है, तो सेम टेक्निक कर सकते हैं, सेम सेम टेक्निक, सेंटेंस। सेम वन बस लाइनर आपको उसी बनाइए, अकॉर्डिंग सेम सेंटेंस बना लो, आपको जो चाहिए, जो चाहिए अफर्मेशंस आपको। वैसी बनानी। सिंपल सेंटेंस बताओ जो आप लिख सको, लंबा लंबा बनाओ, पहले एक डायरी में पहले लिख लो सारी चीजें। और आपने जब वो लिख ली तो यूनिवर्स कंफर्म कर दिया कि हाँ ये इतना इतना सब चीज चाहिए, वो सब चीज आपको मिलेगा, थैंक उसका फिर वन लाइनर बनाओ। तो क्या होगा, वो यूनिवर्स समझ गया कि ये सारा पेपर में जो लिखा वो वन लाइनर बना हुआ है। तो आप देखोगे जो पहले आप डिटेल्स में लिखे वो सारा चीज आपको कवर करेगा यूनिवर्स फिर। और एक चीज बताती हूँ, देखिए और एक बहुत अच्छा टेक्निक है मनी के लिए। तो एक होता है चेक बनाते हैं अपने, जैसे सपोज आपको अर्जेंट कुछ पैसा चाहिए, सपोज मुझे 10 लाख रुपया अभी इमीडिएट चाहिए, विद इन अ मंथ या ऐसा कुछ भी। तो क्यों चाहिए, कोई घर को अगर हम आप ईएमआई देना है या कार का, या फिर कोई किसी को देना है, कोई बिजनेस के लिए कुछ देना है, तो ये देखिए ये एक चेक है। आप अपना चेकबुक से भी फाड़ सकते हो, पर ये जो होता है ये हम लोग चेक का हम हर महीना हम अपना लिखते ही हैं, बनाते ही हैं कुछ ना कुछ। एवरी मून, जब मून हम लोग का ये आता है अमावस्या के नेक्स्ट दिन, अमावस्या के नेक्स्ट दिन हम जो होता है वो मैनिफेस्ट करने वाला दिन होता है। तो उस दिन न्यू मून डे बोलते हैं उसको। तो उस दिन चेक लिखा जाता है। तो हम लोग हर न्यू मून पे ये एक चेक बनाती हूँ कि मुझे इतना रुपया, सपोज मैंने 10 लाख रुपया लिखा कि 10 लाख का चेक बनाया, पीछे मैं इसके लिख दूंगी मुझे ये चीज चाहिए। 10 लाख तो रुपया तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे ना, रुपये का काम ना आएगा कुछ भी। सपोज गाड़ी का ईएमआई ये है करके पूरा 10 लाख रुपया कैसे हमको खर्चा करना है वो हम उसमें लिख लेंगे पूरा बैक में। और यहाँ पे हम लिखेंगे डेट की जगह उस दिन का डेट, और यहाँ लिखेंगे मंजू खेरिया अपना नाम, और फुल अमाउंट 10 लाख रुपया जो चाहिए 10 लाख ओनली, वो पूरा लिखेंगे। ये देखिए मैंने बना के भी रखा हुआ है, अभी का भी बना के रखा है बड़ा। ये देखिए ये मैंने बनाया हुआ है, दिख रहा है। यस यस। ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है, इमीडिएट चाहिए वो आपको रुपया, तो आप ये हर न्यू मून डे पे भी बना सकते हो या जब चाहिए तब भी बना सकते हो। जब चाहिए बस रोज उसको उठते ही एक बार ब्लेसिंग दीजिए, और क्या क्या चाहिए वो भी पीछे पढ़ लीजिए और ब्लेसिंग दीजिए, और होते हुए देखिए, विजुलाइज कीजिए बस रात को सोने से पहले, सुबह उठने के पहले, सुबह उठते ही ये विजुलाइज कीजिए कि ये रुपया आ गया और मेरा ये काम हो गया,
और ये चीज पे मैं खर्चा किया, वाह थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना देने के लिए, थैंक यू। बस। तो बहुत टेक्निक है, आप कितना टेक्निक और बोलेगी इतना ही 10 टेक्निक और दो। पर मुझे ये तो बताइए कि आप लोग ये वाकई में कर रहे हैं कि केवल सुन रहे हैं? नहीं, सुनने जिनको से लग नहीं रहा है होगा। जरूरत है वो कर भी रहे हैं। हाँ। और वैसे कि हम अभी ध्यान करेंगे अभी और, या बस। आज इतना ही? ठीक है ना। अब और किसी को मंजीत, कुछ आज हम पूछना ध्यान है? करेंगे क्या? हाँ, आप ध्यान करेंगे, बस ध्यान में चलते। चलिए, थोड़ी सी देर ध्यान कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो कितने मिनट का ध्यान होगा ये वाला? आज हम लोग माँ आदि पराशक्ति से जुड़कर फिर मैनिफेस्ट करेंगे। और पहले, ठीक। सबसे पहले मैं चाहती हूँ बहुत ही पावरफुल ध्यान हो। हम लोग केवल विजुलाइज नहीं, उनकी शक्ति, उनकी ज्योति के साथ आज हम लोग पूरा अपने को एनर्जाइज करेंगे और अपने वाइब्रेशन को बढ़ा के माँ की वाइब्रेशन से एक करके फिर मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है। ठीक। तो फ्रेंड डिफरेंट। जो यूट्यूब पर है प्लीज हाँ, दोबारा ज्वाइन यूट्यूब। करें, हाँ, रिकॉर्डिंग दोबारा बिल्कुल। आपके सामने आ रही है, ताकि वो ध्यान की अलग ही बनेगी रिकॉर्डिंग। बिल्कुल। पानी पी लें आप लोग। पानी पी ले, सब हाथों को क्लास्प कर ले, पैरों को क्रॉस करे, चश्मे पहने तो उतार ले। ध्यान अपना हृदय पर। हृदय पर ध्यान लेके जाएं और अपने को धरती माँ से कनेक्ट कर लें। धरती माँ को प्रणाम और धन्यवाद। बहुत प्रेम। हर सुख देने के लिए, हर सुविधा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपना ध्यान धीरे धीरे, एक बार हम धन्यवाद देंगे इस शरीर का, हम धन्यवाद देंगे जल तत्व का, हम धन्यवाद देते हैं हमारे भीतर के अग्नि तत्व का और सूर्य भगवान का। हम अपने भीतर के जल तत्व का, मतलब सभी रक्त संचार और जो भी है उनका धन्यवाद, जल तत्व का धन्यवाद। और इस पृथ्वी पे जितने भी जल तत्व है, समुद्र, नदी, झरने, तालाब, उन सब का भी धन्यवाद। हम जो सांस ले रहे हैं, गहरी सांस लेते हुए, वायु तत्व का धन्यवाद जो हमारे अंदर और बाहर जा रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। और इस समस्त वायुमंडल में जो वायु बह रही है उसका भी धन्यवाद। हम अपने भीतर के आकाश तत्व को भी धन्यवाद देते हैं। एक एक स्पेस जो हमारे शरीर में है, जो 2 सेल के बीच में भी है, उन सभी, हर सेल में भी जो जो भी स्पेस है, उन सब का धन्यवाद। हमारे घर में भी पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व जो है उसका भी धन्यवाद। और इस यूनिवर्स में भी जो भी पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, उसका भी धन्यवाद। धीरे धीरे ऊपर उठे, शेषधार में ध्यान हायर सेल्फ तक लेके जाएं। अपने हायर सेल्फ से हर पल जुड़े रहें। प्रार्थना, वो जो भी विजडम आए हमारे अंदर, ऐसा ज्ञान आए कि जो मेरे हाईएस्ट बेस्ट के लिए, हाईएस्ट गुड के लिए बहुत अच्छा हो, वो ज्ञान मुझे प्राप्त हो और मैं हर तरह से अपना, हमारे जीवन का ग्रोथ हो, स्पिरिचुअलिटी, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअलिटी सब में मैं आगे बढ़ते जाऊं, हर तरफ से ग्रोथ हो। ध्यान, अपने समस्त गुरुओं को प्रणाम करें, आह्वान करें। पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को भी प्रणाम और धन्यवाद और प्रार्थना। आज हम अपने जीवन को फिर से एक नई दिशा देकर, नई दिशा के साथ फिर से मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे आने वाले जीवन को दिव्य और
दिव्य बना दे। आपका हर पल प्रोटेक्शन गाइडेंस मुझे प्राप्त हो, और धीरे धीरे और ऊपर उठे। आदि शिव, आदि पराशक्ति, जिनके हम बच्चे हैं, हम उनसे जुड़ते हैं, अपने माता पिता से, और प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें, हम आपकी संतान, आपसे जुड़ते हैं। आपकी ज्योति, आपकी शक्ति हमारे अंदर फिर से उतरे, और हमारे कण कण में वो दिव्य प्रकाश, आपका दिव्य ज्योति और दिव्य शक्ति भरते चले जाए। हमारे जीवन में एक दिव्य परिवर्तन हो, और हम अपने बेस्ट, इस जीवन के बेस्ट तरीके से हम जी पाए, और इस जीवन में जो बेस्ट हो हमारे लिए, उस पथ पर चलते हुए अपने हाईएस्ट गुड को के लिए जो भी बेस्ट हो वो हमें प्राप्त हो, और उस पथ पर चलते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। फील करें माँ की ऊर्जा, शिव बाबा की ऊर्जा, आपके समस्त गुरुओं की ऊर्जा, सप्तऋषि मंडल से भी प्रार्थना करें, आपका दिव्य ज्ञान हमारे अंदर प्रवाहित हो, ताकि हमारे जीवन में अद्भुत और दिव्य बदलाव आ सके। हर पल, हर क्षण आपका वाइब्रेशन बढ़ता जा रहा है, इसे फील करें। आपके गुरु की ऊर्जा, सप्तऋषि मंडल की ऊर्जा, सब आपके अंदर प्रवाहित होती हुई अपने स्पिरिचुअल गाइड्स, स्पिरिचुअल हेल्पर्स, गार्जियन एंजल्स, आर्कएंजल माइकल एंड सभी आर्कएंजल्स का भी आह्वान करते हैं। सभी दिव्य शक्ति का जो इस ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति को, का, पॉजिटिव शक्तियों का भी आह्वान करें, प्रार्थना करें। मैं आज अपने जीवन को एक नई दिशा देने जा रहा हूं या जा रही हूं। आप सबका, सबकी ऊर्जा, सबकी शक्ति मेरे अंदर प्रवाहित हो और मुझे मदद करे। इस दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर से, इस धार से होते हुए, ब्रह्मरंध्र से होते हुए सहस्त्रधार में बहते देखें। दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके अंदर नई प्राण शक्ति का संचार करते हुए आपके अंदर उतरती हुई आपके ब्रेन को एक्टिवेट करती हुई, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों को बैलेंस करती हुई, धीरे धीरे प्रकाश को आपके अंदर उतारती हुई, एनर्जाइज करती हुई, आपके दोनों ब्रेन को एक्टिवेट करके दोनों आंखों में प्रवाहित होती हुई, आंखों की रोशनी देखें बढ़ती हुई, विजन क्लियर होता हुआ, हर सेल रीजनरेट होता हुआ, स्वस्थ आंखें फील करें, और धीरे धीरे दोनों कानों में ये ऊर्जा को महसूस करें। सुनने की शक्ति और पावरफुल होती हुई, स्वस्थ सुंदर कान,
स्मेल की शक्ति भी बढ़ते हुए श्वास नली पूरी तरह से प्यूरिफाई होकर एक्टिवेट होती हुई अपने दांतों में, मसूड़ों में इस शक्ति को महसूस करें। जिह्वा में अनुभव करते हुए अपने गले में ये दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, वोकल कॉर्ड पूर्ण स्वस्थ होता हुआ, ऊर्जावान होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ। आदि पराशक्ति, आदि शिव की अद्भुत शक्ति और उसमें जागृत होती हुई कब, कैसे, क्या बोलना है, इसका ज्ञान हमें कराती हुई धीरे धीरे ये प्रकाश पूरे गले को स्वस्थ, सुंदर, ज्योतिर्मय बनाता हुआ दोनों कंधों से होता हुआ हाथों में बहता हुआ फील करें इस ऊर्जा को। कंधों में, फिर कलाइयों में, कोहनी से होते हुए कलाइयों में, हाथों में, हाथों की अंगुलियों में। मन ही मन धन्यवाद देते जाएं उस ऊर्जा को, जहां जहां ये काम कर रहा है और आपको स्वस्थ कर रहा है। साथ साथ आप धन्यवाद देते जाएं तो आपका स्वास्थ्य और उन्नत होता रहेगा। धीरे धीरे हृदय पे ध्यान लेकर जाएं। देखिए प्रेम की भावना आपके अंदर भरती हुई, हार्ट ओपन होता हुआ, प्रेममय, स्वस्थ, सुंदर, दिव्य, ज्ञान से ओतप्रोत आपके मस्तिष्क का की ऊर्जा और हृदय की ऊर्जा एक होते हुए, और वहां से वो प्रकाश हृदय से अंदर और बाहर दोनों तरफ बहते हुए धीरे धीरे प्रकाश को और नीचे उतरने दें। छाती, लंग्स, लीवर, हर अंग प्रत्यंग में, हर ऑर्गन में, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किडनी में, पेनक्रियाज में, स्प्लीन में, सारे पुराने पैटर्न को ब्रेक करती हुई, एनर्जाइज करती हुई, रीजनरेट करती हुई हिप जॉइंट जंघा तक, सेक्स ऑर्गन से होती हुई हिप जॉइंट जंघा तक, स्केलेटन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम और हमारे सारे बॉडी के सभी सिस्टम को एक्टिवेट करती हुई, प्योरीफाई करती हुई रेस्पिरेटरी सिस्टम सबको देखे मजबूत होते हुए धीरे धीरे हिप जॉइंट जंघा घुटना तक ध्यान लेकर जाएं। घुटना का एक एक सेल स्वस्थ, ऊर्जावान,
काफ मसल्स, एड़ी, तलवा, पूरा शरीर देखें, सारे अंग प्रत्यंग, रक्त वाहिनियां, रक्त, एक एक हड्डी, हड्डी के जॉइंट्स, मांसपेशियां, टिश्यूज, सभी नाड़ियां स्वस्थ होते हुए, ज्योतिर्मय प्रकाशित, फिजिकल बॉडी पूरा स्वस्थ, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, कोई भी स्ट्रेस है वो सारे रिलीज हो रहे हैं। और आदि पराशक्ति हमेशा खुशी का भाव, जैसे ही हम जुड़ते हैं वो उनके प्रेम से खुशी का भाव हमारे अंदर जागृत होता हुआ, हमारा अंग प्रत्यंग प्रेम से भरता हुआ, खुशी से भरता हुआ, आनंद से भरता हुआ, हमारे हृदय से निकलता हुआ प्रेम आपके अंदर और बाहर और चारों तरफ महसूस करें। वाइब्रेशन आपकी बहुत हाई होती हुई, देखिए सबसे रिलेशन, आपके सबसे रिलेशन बहुत ही प्रेममय होते हुए, जो भी आपके जीवन में आ रहा है उन सब से वो आपसे प्रेम से भर के बात कर रहा है, और आप भी उनसे उतना ही प्रेम, उतना ही प्रेम आप उन्हें दे पा रहे हैं। देखिए अपने आप को खुले यूनिवर्स में, खुले आसमान के नीचे आप बैठे हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो नदी का किनारा हो। आज धन्यवाद दें यूनिवर्स को अपने शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग के लिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय होल बॉडी, माइंड एंड सोल। थैंक यू फॉर robust health. Thank you for strong immune system. Thank you for every organ is working very nicely. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विजन पूर्ण स्वस्थ है, मेरे सारे ऑर्गन सही समय पर सही काम कर रहे हैं और बहुत ही एक्टिव है। उन सब के लिए धन्यवाद। फील करें अपने बॉडी को, अपने इम्यून सिस्टम को, पूरे शरीर को धन्यवाद करें। अपने जैसा घर चाहिए आप देखें, आप वैसे ही घर में बैठे हैं। जिसको जैसा घर चाहिए देखें उसमें आप बैठे हों। उसमें टेरेस गार्डन चाहिए, उसमें वरंडा हो, उसमें क्या कैसा पेड़ हो, क्या क्या पेड़, क्या गाछ हो, कैसा किचन चाहिए, कैसा ड्राइंग रूम चाहिए, वो सब विजुलाइज करें। आप देखें उसमें ही आप जा रहे हो, आप घूम रहे हो। एक एक चीज को देखें, फ्रिज को देखें, टीवी को देखें कहाँ लगा है, सोफा कैसा है, और उसमें बहुत प्यार भेजते जाएं। कौन सी गाड़ी में चाहिए, अगर आपको नई गाड़ी मैनिफेस्ट करनी तो उसे भी देखें, आप उसमें बैठ के कहाँ जा रहे हो, बहुत मुस्कुराहट के साथ। अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो, अपने रिलेटिव के साथ जा रहे हो, अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे हो घूमने, या पूजा कराने जा रहे हो गाड़ी की, सब देखें।
अगर आप बिजनेस करते हो तो देखें कि बिजनेस ग्रो होता हुआ देखें, कितना पर मंथ आपको हर महीना उससे चाहिए, बिजनेस से वो रुपया आ रहा हुआ आते हुए देखें, धन्यवाद करते हुए जाए। धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे इतना खूबसूरत जीवन देने के लिए, इतना सुंदर घर देने के लिए, इतना ब्यूटीफुल कार, मन लायक कार में बैठ के मैं हर जगह एंजॉय कर पा रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद। मैं बिजनेस या जॉब को कितना रुपए का कौन सा जॉब चाहिए वो देखें, आप वहां काम कर रहे हो होता देखें। थैंक यू यूनिवर्स, उस जॉब के लिए इतना रुपया पर मंथ मुझे मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। मैं बिजनेस से मैं हर महीना इतना रुपया अमाउंट भर देखिए आसानी से निकाल पा रही हूँ और इंजॉय कर रही हूँ लाइफ को, उसके लिए धन्यवाद। कहीं घूमने जाना चाहते तो कौन से स्टेट, कौन से कंट्री में कहाँ घूमने जा रहे हैं, उसको भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देखें हर महीना जो निश्चित अमाउंट है जो आपको चाहिए वो आपके पास आ रही है और आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर सच अ ब्यूटीफुल वंडरफुल लाइफ। थैंक यू लक्ष्मी माँ, बचपन से आज तक आपने हमेशा सपोर्ट किया। बचपन में आपके कारण ही मैं नए नए कपड़े पहन पाई, आज तक मैं नए नए कपड़े को एंजॉय कर पाती हूँ, तरह तरह के खाने को एंजॉय कर पाती हूँ, जगह जगह घूमने को एंजॉय कर पाती हूँ। मुझे हमेशा सपोर्ट देने के लिए लक्ष्मी माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल हर क्षण यूनिवर्स मुझे गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पैसों की बारिश करने के लिए, जितना चाहिए उससे ज्यादा हमेशा मेरे पास आने के लिए थैंक यू मनी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लक्ष्मी माँ। हर दिशा से पैसों की बारिश करने के लिए, मेरे जीवन के में सारे ख्वाब मेरे पूरे करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सुखी जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यूनिवर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। फील करें उस खुशी को, वाह, इतना सुखमय, इतना प्रेममय जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस खुशी को उतरने दे अपने अंदर कण कण में। फील करें उस आनंद को, उस मजे को। कुछ क्षण और इसी अवस्था में आपका वाइब्रेशन बहुत हाई हो चुका है और अब जो चाह रहे हैं उन सभी चीजों को आकृष्ट करने में सक्षम है। इसलिए जो अपने जीवन में चाहे उसे होता हुआ देखते रहे और धन्यवाद करते रहे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू, थैंक यू माय बॉडी, थैंक यू माय माइंड, थैंक यू माय सोल, थैंक यू, thank you for everything universe, thank you for everything, thank you for giving me such a beautiful happy life full of celebration life. My life is full of celebration. Thank you for such a
वंडरफुल लाइफ। इस फीलिंग के साथ, इस खुशी के साथ, इस आनंद के साथ धीरे धीरे वापस आए। धीरे धीरे वापस आए, उस फीलिंग को, खुशी को अनुभव करते हुए वापस आए। धीरे धीरे वापस आए, हाथों को रगड़ें, आंखों पर रखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वापस आंखों को खोलें। जल को हाथ में लें। थैंक यू बोले माँ आदि पराशक्ति को, आदि शिव को, नए जीवन को खुशियों से भरने के लिए, आनंद से भरने के लिए धरती माँ को, आदि पराशक्ति को, आदि शिव को, और लक्ष्मी माँ को, नारायण भगवान को, हमारे सभी देवी देवता गुरुओं को, सभी दिव्य प्रकाशित दिव्य आत्माओं को, जो भी आज जुड़े उन सबको, दिव्य जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए वापस आए, हाथों में जल को लें, जल को भी बहुत धन्यवाद करें। थैंक यू मेरे नए जीवन की शुरुआत के लिए, जो ब्यूटीफुल परफेक्ट लाइफ, जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए बेस्ट हो, वो लाइफ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो चाहिए आप इसमें एफर्मेशन डाल दें। और धीरे धीरे उसको, जल को पीते हुए, थैंक यू वाटर, फीलिंग के साथ धीरे धीरे पी के, पीते हुए वापस। थैंक यू। थैंक अद्भुत, यू जी। अद्भुत ध्यान, अद्भुत मेडिटेट, मतलब हुआ है ऊर्जा बहुत ही दिव्य, बहुत ही दिव्य। तुम बैठे ही सीधे सीधे ना यस, उस एनर्जी से कनेक्ट हो गए। बहुत सुंदर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जब एनर्जी जब का हम आपके आदि साथ शिव, मिल आदि के पराशक्ति से जुड़ते हैं, हमारी वाइब्रेशन अपने आप हाई हो जाती है। उस वाइब्रेशन में आप जो भी क्रिएट करेंगे वो संभव है। यस, यस। पानी पीना चाहती है तो पी, समय का पता ही नहीं चला। आप नहीं बुलाते तो बैठे रह जाना था आज। ऐसा ऐसा यस, वक्त किस कब किसने होता है, बहुत वाइब्रेशन को अद्भुत। फील किया, एनर्जी को फील किया, कैसा लग रहा है? आईफोन के नाम से आई थिंक मनीष ये है। यस, अनीता जी। मीनाक्षी जी सिंगल, उनका भी आया है कि बहुत डीप मेडिटेशन हुआ। यस, कोई कुछ कहना भी चाहता है तो कह सकते हैं। हाँ हाँ, अनीता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, कहिए, म्यूट हो गया फिर आप। अनम्यूट करें ऑप्शन अनीता दिया जी। गया आपको। यस, मैम प्रज्ञा मैम को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत सुंदर ध्यान लगा और बहुत मन में शांति लग रही थी। अब जो आपने बताया बहुत अच्छा बताया, मैनिफेस्टेशन के बारे में, जो भी अब हम लोग भी डेली करेंगे। ऐसा सोने समय तो रात में करते ही हैं, लेकिन अब सुबह का भी अपना जो भी आपने बताया वो सब करेंगे। बहुत सुंदर सजेशन दिया है और ध्यान से बहुत शांति मिली, बहुत एकदम शांति, बिना कुछ इधर उधर ध्यान भटके के बहुत अच्छा ध्यान लगा। बहुत बिल्कुल सुंदर। सीधा सीधी चले बहुत सुंदर। थैंक यू जी, थैंक यू। यस, थैंक यू फ्रेंड्स।
थैंक यू मंजू जी, थैंक यू बहुत जी। सुंदर। चलो अभी भी बैठे सभी लोग थैंक एक यू बार लवली जी। सभी लोग मिलकर एक बार प्रकट करते हैं। आनंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना खूबसूरत ध्यान कराने के लिए और ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत। इस अब कल हम लोग मिलेंगे, कल है वेडनेसडे, कल होगा आज